जमुना जी के जल के आचमन का फल है। जमुना जी के जल का आचमन करना चाहिए, गंगा में स्नान करना चाहिए और सरयू के किनारे रुकना चाहिए। पर कहते हैं खाली नर्मदा का नाम ले लो तो गंगा के स्नान का फल है, सरयू में रुकने का फल है और यमुना जी के आचमन का फल है मात्र नर्मदा का नाम लेने से। ऐसी मां रेवा के तट पर बैठकर आनंद से हम लोग माघ के महीने में कथा सुन रहे हैं। दूध को लीटर से, शब्दों को ध्यान से सुनना, दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से, जमीन को जरीब से, दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से, जमीन को जरीब से, और उस दुनिया को बहुत करीब से देख लेना वरना घाटे में रहोगे। यह संसार अपना है नहीं, इस संसार में हम सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि इस संसार में कोई सुखी है ही नहीं। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, वह सुखी राम जू के दास। इस संसार में इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है, अगर हमारी बात नहीं मानो तो कथा के बाद तुम्हारी में से कोनों के लगा बैठ जाइयो और उस जा कहियो कि यार हम तो बहुत परेशान हैं, बहुत ही तकलीफ है हमारे घर है। तुम सुने हो 2 मिनट और जब वो सुनावे पे आ है तुम्हें ऐसा लगे यार हमारे घर तो कुछ समस्या है ही नहीं, जो तुम मरता ही फिर बिल्कुल। किसी को भी अपना दुख सुनाना, वो 2 मिनट सुनने के बाद तुम्हें इतना दुख सुनाएगा कि तुम पागल हो जाओगे। वो एक गाना है ना पुराना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। ये सारा संसार दुखालय है। पर एक बात और ध्यान से सुनना, जीवन में दुख आएगा। ऐसा नहीं है कि आप कथा में आए हो हम आप सबके सारे दुख यही नष्ट कर दें, ऐसा संभव नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। जीवन में दुख आएगा, पर समझदार व्यक्ति उस दुख से निपट लेता है, सत्संगी व्यक्ति उस दुख से निपट लेता है और किसी किसी को दुख निपटा देता है, किसी किसी को दुख निपटा देता है और कोई कोई व्यक्ति दुख से निपट लेता है। क्योंकि सुख सुख ना दुख बुद बुदा, तनक आवाज और बढ़ाओ गया, सुख सुख ना दुख बुद बुदा दोनों हैं बेईमान। सुख सुख ना दुख बुद बुदा दोनों हैं बेईमान, और सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। जैसा भी हो जीवन में तू कर ले कबूल, जैसा भी हो जीवन तू कर ले कबूल। अरे फूलों में भी कांटे खिलते हैं, दुख तो भगवान देगा, दुख तो आ है। और इतनो बेशरम है जो दुख, इतनो बेशरम मेहमान है, तुमने भी चाहो तो भी आ है। तुम दरवाजो बंद कर ले वो खिड़की में से आ जाए, तुम खिड़की बंद कर ले वो छप्पर पटाके आ जाए, तुम स्लिप ढरवा दे वो जमीन पटाके आ जाए, तुम टाइल्स लगवा दे वो नल की टोटी में हो आ जाए, मनवा है। दुख तो जीवन में आएगा पर तुम्हें उससे निपटना है। और एक बात और गहराई से समझो, जीवन में कभी विपत्ति आवे, जीवन में कभी विपत्ति आवे और चली जावे, जीवन में विपत्ति आवे और अगर चली जावे तो समझ लियो कि आज भी भजन को पावर तुम्हारे घर में है। ठीक, जीवन में दुख आवे और चलो जावे तो समझ लियो कि भजन को पावर है, और जीवन में दुख आवे पर कहूं जावे। कई बार लोग कहते हैं अब तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गया, अब तो भगवान जैसी कोनो चीज है ही नहीं। उस वक्त ये मत बुला करो, दुख आने पर ये मत कहा करो कि भगवान नहीं है, भगवान से हमारा भरोसा उठ गया है। उस वक्त ये सोचो कि हमारा भजन कम हो गया है, भजन बढ़ाओ। क्योंकि जब व्यक्ति के पास भजन का पावर होता है
तो वो गलत करने भी जाए तो अच्छा होता है। अगर तुम सत्संग से जुड़े हो, भजन पूजन कर रहे हो और गलत करवे भी जे हो तो अच्छो हुई है, और कहूं भजन नहीं कर रहा है तो तुम अच्छो भी करियो तो गलत हुई है। एक आदमी गो थेमी को मान के चलो भोपाल, वो के लगा तो एक हीरा वो बेचने, तो अब ना तो वो कोई गांव में बता पाओ कि हमारे पास इतना महंगो हीरा है, अकेलो ही चलो गो। बस में बैठो, बस पहुंची रात के 1 बजे भोपाल। अब उन्हें सोची दुकानें तो सब बंद हो गई, अब कैसे रात कट रही, कोई बता भी नहीं पा रहा है कि हम 50 लाख को हीरा धरे, न चाहिए को मार के फेंक दे। अब दुकानें तो खुले हैं सवेरे। उसने क्या किया, उन्हें सोची ऐसा उपाय करो कि हम भी सुरक्षित और हीरा भी सुरक्षित। बोले कैसे? उन्हें सोची हल्की पतरी चोरी कर ले, पुलिस उठा ले, रात भर राख है थाने में, सवेरे हम जमानत करा के हीरा बेच के घरे चली जाए, हम भी सुरक्षित और हीरा भी सुरक्षित। एक महिला चली जा रही थी, उन्हें सोचिए को छत्ता छुड़ा लाए, दौड़ के गाओ, जैसे ही वो महिला को छत्ता पकड़ो, वह महिला बोली सॉरी भाई साहब, हमें पता नहीं है तो कि जो तुम्हारा छत्ता आयो तो धरो तो सुबह उठ ले आए। गया था गलत करने पर हो गया। अच्छा, अगर भजन का वजन है अच्छा ही अच्छा होगा। हमारी पुरेना से गिरधारी भैया लोधी जी उपस्थित है, उनका खूब मान है। ब्राजो कहां से आ गए इतनी दूर से? अच्छा ब्राजो ब्राजो राम ब्राज जाओ ब्राज जाओ जाओ ब्राज आओ, ले लें बाद में, चिंता न करो। पंडित आए छोड़ो तो चाह होता ही नहीं, अपन वही को बाबा भाई वाह, अपन को कौन विमान पे जाने, अपन तो चिल्ल रही घुए चिल्ले आ रहे हैं। अपनो काम ही है राम राम जपना, कह दे आगे बिल्कुल न डराओ, हमारे तो जुआ है, हम बक यही दे राम राम जपना और पराया माल अपना। अपन तो उनमें कि बाबा आए। निवेदन बस जीवन में दुख आएगा, कोशिश ये करना कि दुख तुम्हें ना निपटा पाए, तुम दुख से निपट लेना। और दुख से कब निपटोगे? जब तुम्हारे पास सत्संग होगा, भजन होगा, परोपकार होगा, और यही परोपकार तुम्हारे काम में आएगा। तुम्हारा दिया हुआ दान ही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे द्वारा किया हुआ सत्कर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा। और जो ही काम है आप बात ऐसी समझियो, आजकल मोबाइल तो लगभग सभी के हाथ में रहते, मोबाइल में आदमी अलार्म लगाऊ थे, लगा, पर जोन समय लगा थे वो समय बजत नहीं है, पर जोन समय को लगाओ है वो टेम बजे है, जब को गारंटी है। 1 इंच नामाय नहीं हो सके समय, जब लगाओगे तब नहीं बजेगा, पर जिस समय का लगाया है उस समय बजेगा। बजेगा कि नहीं बजेगा? ये जो तुम मंदिर जा रहे हो रोज, 7 दिना से कथा में बैठ रहे हो, तन तन पूरे गांव ने सहयोग करके 7-5 की लाकड़ी, 1 जने को बोझ, इतना बड़ा कार्यक्रम एक व्यक्ति के बस में तो होता नहीं, पर पूरी ठेमी ने, अगल बगल के गांव ने, आप सबने मिलके थोड़ा थोड़ा सा धन इकट्ठा करके और ये विशाल आयोजन कर लिया कि नहीं कर लिया? ये कब मिलेगा? जो आज तुमने दिया है ये कब मिलेगा? ये तुम्हें जब मिलेगा। वो पूछे कथा में बैठ रहा है, क्या कर रहा है? कहियो अलार्म या लगा रहा है, अलार्म मन को, जो कबे बजे है जब अपन पे कब खराब समय आया है। तो आज को जो बैठो तुम्हारे वो समय काम में आए। कई बार ये माताएं कहती हैं, जी हमाओ नाती दूसरी छत से गिरो, का पता कौन पुण्य आड़े आ गए, इतनी सी नहीं लगी। तुम्हारे कबों ने कबों पुण्य तो करे कहा है, जब तो आड़े आए उन्हें करे होते तो कहां आते। कई बार हम लोग भी कहते रहे भैया यार तुरे का पता कौन पुण्य काम में आ गए ना, ट्रक के नीचे चटनी बच जाती, बार बराबर बच गया यार, चलो यार हो तो ऊपर। माने कभी ना कभी तुमने अच्छा किया है। चलो एक गाड़ी पलट गई, उमें 8 आदमी हते, 7 मर गए, 1 बच गओ। कोने बचाओ? घर के गए थे। चलो तुम्हारा 200 एकड़ जमीन है, जमीन गई थी बचावे।
चलो तुम्हारे 2 करोड़ बैंक में रखे बेगायते बचावे, चलो तुम्हारी बहुत बड़े बड़े नेताजी हर से पहुंच पकड़े का बेगायते बचावे, उस वक्त तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारे आड़े आया। ऐसे भैया अच्छे काम करत रहियो रे। मंदिर जाएंगे रोज, नियम बनाओ 24 घंटा में एक बार मंदिर जाओ। तुमने तो सिर्फ 2 काम करने लगो बस, फिर अपने खूब बराई बेचो बनाओ, खूब गुड़ बेचो, बिल्कुल ज्यादा टाइम न हुए तो 2 काम मनो नियम ले लियो कथा से। पहलो काम, जब रात में बिस्तरा में सोन लगो तो 2 ही हाथ जोड़ के भगवान से कहियो कि प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो। इतनी क्या सोच दो। ऐसी काय कहने, ऐसे अपन को कहने हैं कि प्रभु मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो। क्या भरोसा सुबह का सूर्य उदय हमें देखने को मिला के नहीं मिला। कई बार लोग सोते ही सोते मर जाते हैं। या घटना हमारे तुम्हारे संगे भी घट सकत है, अपन भी मर सकत सोत में, तो कम से कम भगवान को प्रणाम करके तो सूर्य मार जे तो मार जे। आज इसी दुनिया में कई लोग उठे नहीं होंगे, उन्हें उठाया गया होगा कंधों पे। अपन बहुत भागपुरुषी हैं रे कि आज भगवान ने फिर एक दिन अपन को देख बिताओ है। बताओ कौन सवेरे मर गए होते तो तुम इतने जोड़ते कि तुम्हारे घरे आदमी जोड़ते। बताओ हम तुम सवेरे निपट गए होते तो आज ऐसा ही बैठे होते आधे से गांव के तुम्हारे घरे बार बूर के, और समझा रहे होते कि खा ले अब जो भाव सुभाव। तो घर के भी कहते हैं मार गए जो मार गए, चाय तो ले आओ तो ना, रात भर से बैठे हैं, है ना। जब सोने लगो दोनों हाथ जोड़ के भगवान से कहो कि प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो। तुरंत नींद तो लगे नहीं। फिर भगवान से डरे डरे मन में सोचियो कहियो प्रभु अगर तुमने कल का सूर्य उदय देखने को दिया तो सबसे पहले उठ के तुम्हारे मंदिर में तुम्हें धन्यवाद देने जरूर आऊंगा कि प्रभु तुमने आज को दिन और हमारे लाने दो है। सवेरे उठ के रे भैया मंदिर जाएंगे। भगवान कहते हैं कि तुम 4 कदम घर छोड़ के हमारे मंदिर आ जा। तुम्हारे घर से 4 ही कदम हुई, हमके 40 हुई है और ज्यादा ही हुई है तो 400 कदम हुई है, इससे ज्यादा मंदिर दूर नहीं हुई घर के। भगवान कहते हैं तुम 4 कदम छोड़ के घर और मंदिर आ जा। अगर तुम हमारे लाने घर छोड़ दे हो तो हम बैकुंठ छोड़ के ठेमी में आए तुमसे मिलवे। भगवान बैकुंठ छोड़ के मंदिर आ गए और तुम घर छोड़ के मंदिर नहीं जा पा रहे। सत्कर्मों की पूंजी अपने पास रखो, क्योंकि यही तुम्हारे बुरे वक्त में काम आने वाले हैं और कुछ काम में आने वाला नहीं है। भजन करो रे भैया, भगवान मिले हैं, गारंटी कहा ही मिले हैं। आप सोचो हम इतनी दम से काय कह रहे कि मिले हैं, जा बात हम ऐसे कह रहे कि कई को मिल गए हैं। अगर अब इन्हों को मिले नहीं होते तो हम भी सोच लेते जब को नहीं मिले तो हमें भी नहीं मिले। पर जब प्रहलाद को मिल गए, मीरा को मिल गए, सूर को मिल गए, रेदास को मिल गए, कबीर को मिल गए तो हमें भी मिले। वो लिस्ट में अपन भी आ भी कब, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद कभी तो दीनानाथ को मिलना पड़ेगा। बस यहां विश्वास रखना, क्योंकि उसके घर में देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता है। तो ना तुम्हारे सड़क होंगे, मानो हमारी बात का नहीं तो फिर सर को तन तन अगर मानो तो तनक खिसके और बज हर और का तनक तनक जैसी बराई की ट्राली भरा तो गट्ठा तो ऊपर चढ़ जाता बंदवी के बाद। ऐसे तनक फंसा ले बीच में 1-2 घंटा तो फंसाई जाता। बराई में पोड़ा फंस जाता, तुम्हारे बीच बीच में मोड़ा ही फंसा लेते फिर रहे बैठा लेता ना, सबको बना ले राम और राम हो रही है जगह। भजन करो, भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे, ये गारंटी है। और ना मानो तो ऐसे समझो हमारी ये माताएं भोजन बनाती हैं, बनाती हो कि नहीं बनाती? अच्छा कबाऊ भोजन बनात 4, 6, 8 महीना में कबाऊ ऐसो होते भोजन में बाल आ जाते, आते कि नहीं?
अब कोनो माता जी से पूछो तुमने जानबूझ के डारे थे का? अब कहते जब रोज बने हैं तो कबू न कबू तो आ हैं, जो जवाब रहे ने भोजन बने हैं ने बाल आहे, और अगर भोजन बने हो तो बाल आहे, सीधी सीधी बात। कबू कबू तो ऐसी टेंशन बनत को वही दिन रिश्तेदार आए हुए घरवारी बना रही सामने रोटी, घरवारों बैठ के खा रहा हो, जब के उन्हें कोरा उठाओ, रिश्तेदार बगल में बैठो, घरवारी दिखा रही रोटी बना, उन्हें कोरा उठाओ के कोरा में बाल आगाओ, आंखों में डांटा थे घरवारी को भीतर, देख के नहीं बना सकता हमारे कोरा में बाल आगाओ, रिश्तेदार के में आते तो क्या सोचतो, घरवारी भीत रही से बेल बता के चुपचाप खा लेना, हम मुंह में दे जो तो मैं बार के कोरा घुटक जाता। मैंने स्वभाव कहा तुम्हारों के संगे जब तो घट गई तुम्हारों, है ना? बात को समझना। जब भोजन बनाते बनाते भोजन में बाल आ सकता है तो भजन करते करते बाल कृष्ण क्यों नहीं आ सकता है? जब रोज भोजन बनाया तो बाल आया, ऐसे ही रोज भजन करो तो बाल कृष्ण आएगा। नंद यशोदा ने कई जन्मों तक भजन किया, इसलिए उनके घर में बाल कृष्ण आ गया। कल यही कथा थी। 18 श्लोकों में भागवत जी में नंदोत्सव मनाओ। प्रारंभ कहां से हुआ? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृतः नंदो महामनस्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागत बंदेभ्यो तेनो विद्यापजीवना गोपाल गोकुल रक्षायाम। 18 श्लोक है पूरे। 18 श्लोकों में नंदोत्सव क्यों मना? इसलिए मना, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, जो 18,000 श्लोक भागवत के ने सुन पाए, अगर वो 18 श्लोक नंदोत्सव के सुन लेते तो पूरी भागवत सुनने को फल मिल जाता है। अपने तो 18 पुराण हैं। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, अगर 18 पुराण ने सुन पाए को जीवन में, और भागवत के कहूं 18 अध्याय सुन ले दे तो 18 पुराण सुनने को फल होता है। गीता में 18 अध्याय हैं। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, जो व्यक्ति रोज गीता को पाठ न कर पाए और रोज अगर भागवत के 18 श्लोकों का पाठ कर ले तो उसे रोज गीता के पाठ करने का फल प्राप्त होता है। और जिसके घर में अमावस्या के अमावस्या अगर गीता का पाठ होता है तो उसके घर में कभी पितर दोष नहीं लगता है। और जहां गैया बंध जाए, जहां गैया बंधत हो और अगर उते बैठ के गीता का पाठ कर लिया जाए तो तुम्हारे पितरों की कभी अधोगति नहीं होती है। पितर पक्ष में ज्यादा कुछ ना कर पाओ तो कम से कम इतना तो कर ही लिया करो कि 15 दिन चाहे एक अध्याय पढ़ेंगे पर घर में गीता को पाठ पढ़ेंगे। गीता किया करो घर में। कैसा भी किसी ने भी तुम्हारे घर में पितर दोष बता दिया हो, एक बात और सुन लो, जिसके घर में अमावस्या के दिन गीता का पाठ होता हो और पूर्णिमा के दिन जिसके घर में रामायण का पाठ होता हो, उसके परिवार में अकाल मौत नहीं हो सकती। मैं चैलेंज दे सकता हूं इस बात को। अगर तुम्हारे घर में बार बार अकाल मौत हो रही हो, परिवार में, खानदान में या गांव में, कई बार गांव पे भी काल मंडराता है, अकाल मौतें बहुत होती हैं किसी किसी गांव में। आप अपने गांव में पूर्णिमा के पूर्णिमा अखंड रामायण का पाठ कराने लगो। 12 पूर्णिमा आप अखंड रामायण का पाठ करवा दो, आपके गांव में अकाल मौत होना बंद हो जाएगा। और परिवार में होती है तो परिवार में करो। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है। कछु ग्वाले नंद बाबा से बोले कि बाबा, कंस है अपनो राजा, अपन लड़ुआ भी दे आइए और टैक्स भी जमा कर आइए। तो कुछ ग्वालों को गोकुल की रक्षा में छोड़ के नंद बाबा चले गए टैक्स जमा करवे। कंस के सामने लड्डू रखे। कंस बोलो कि काय नंदराज ये गुड़ के लड़ुआ? नंद बाबा बोले महाराज आपकी कृपा से हमारे तो छोरा भाव है। कंस बोलो जुग जुग जिये तुम्हाओ लाल, अपने शत्रु को नाश करवे मारो हुए कबे भाव। नंद बाबा बोले 8 की रात में 18,000 वोल्ट को करंट घलो कि हम अब भाई आशीर्वाद दे रहे थे कि अपने शत्रु को नाश करवे मारो हो, जो तो हम ही मारवे मारो आए।
इन्हें तुरंत पूतना को पहुंचाओ। पूतना का मतलब क्या है? पू माने पवित्र, तना माने नहीं। जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है उसी का नाम पूतना है। वैसे तो अपन जितने बैठे सब पूतनाइयां हैं, ये भी पूतना बैठी पूरी, तुम्हारे भी पूतना और हम भी पूतना। बहुत ध्यान से समझ गए बात। कथा तो तुम्हारे जाना था। कथा ऐसी आए कि कालकूट नाम को जहर स्तन में लगा के पूतना भगवान के गई, ऐसे आया कथा। श्लोक पढ़ ले तुम तो। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान संज्ञात अपपाद साधवी लेभे गतिम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमो, लिखो ये। तो पूतना के स्तन में जहर लगा था, तो हमारे भी इस तन में, पूरे तन में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर को जहर लगो है। तो पूतना की गति कबे बनी? जब बाबा के बिहारी कह गई। हमारी तुम्हारी गति कबे बने है? जब अपन भी भगवान के दरवाजे में हैं। पूतना गई, अब बोला हुआ तो चला ही रहो। तो जा जाके यशोदा से बोली, और दीदी। यशोदा ने सोची जाको जने कहा कि बेन आ गई। अब फिर सोची हूं जय मम्मा कक्का फूफा जीजा कहूं की, तो कहा ही जब दीदी कह रही बैठ जा बेन। यशोदा जी काम में लग गई। जब बैठी, अब भगवान पल्ला में सो रहा है। जब बैठी बैठी बोली कि यशोदा, हमारे पति बड़े सिद्ध संत हैं और उनने हमें ऐसा आशीर्वाद दो है कि जे बच्चा को हम अपनो दूध पिला दें वो कबो बीमार नहीं होए। यशोदा बोली, तो अब जब तुम हमारी बहन आओ तो जो तुम्हारा भतीजो यही को पिला देता ना, जो कबो बीमार न होए। पूतना ने भगवान को उठाया और उठा करके गोदी में रखा। भगवान ने आंखें बंद कर ली फिर से। क्यों? संतों ने कई भाव लगाए प्यारे कि भगवान ने पूतना की गोदी में नेत्र बंद काय करे। एक संत बोले ऐसे, भगवान ने सोची ये तैसे हमें राक्षस मारने हैं, सो श्री गणेश करने, सुतना आंखें मूंछ के ध्यान कर लाए। एक संत बोले कि उनको ध्यान करने की क्या जरूरत है, वे तो उन पे दुनिया उनको ध्यान कर रही। तो बोले फिर आंखें बंद काय करी? बोले ऐसे। भगवान ने सोची, अरे राम 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 राम, हमने सोची थी कि जब गोकुल जे हैं सो दूध दही से स्वागत हो जाए, और इतने स्वागत हो रहा हो जहर से, पीने पर है ही ऐसे आंखें मूंछ के पी जा। अच्छा, भगवान तो वो जहर आंखें मूंछ के पी गए, पर दुनिया के पूरे बाल बच्चों की हालत खराब कर गए ठाकुर जी। ये मम्मी हरे जब बाल बच्चों को दवाई देते तो पता है क्या कहते? बेटा आंखें मूंछ ले और पी ले। अब का आंखों में हो जा रही दवाई। अच्छा, जाई कह दवाई दे, तुम आंखें बंद करके पी ले। आंखें बंद कर ले तो करा ही नहीं लग। दो जगह भारी दिक्कत भाई रे। एक, भगवान ने आंखें मूंछ के दवाई पी सो पूरे गांव के बाल बच्चों की हालत खराब कर गए, और दूसरी विश्वामित्र ने हालत खराब करी दुनिया के बाबों की। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ले गए, तब से पूरे बाबों की हालत खराब। पता है कि क्या कहते हैं मोनी मोनों से? सो जा न बाबा ले जे, क्या तो सो जा न बाबा ले जे। अच्छा, कहूं कहूं तो जितनी खतरनाक बात कर देते कहीं सो जा न हम बाबा को खुआ दे। अब बताओ, तुम्हारे नर्मदा तट पे इतने बाबा फिर गए, एक आदमी ने तुम्हारा बाल बच्चों खाओ आज में, काय बदनाम करें बाबों को कि सो जा ना बाबा खा जे। अच्छा, एक बात मनो है, और पंडित जी हरे जो कथा करा तो उनको भारी टेंशन दे। उन्होंने कहने पर कि हमारे ते बच्चे ना आए, हमें डिस्टर्ब ना हो, अपन फिरी मम्मी हरे हमारी को ढकेला तो वो के आके पीछे को भगा। वो जान जात का जो बोई बाबा आए जो मम्मी कहती कि हम खुआ दे, कहूँ हमारी जटाएं और खुली हुए कि आके भगत मोनी मोड़ा। हमें कलो नहीं कहने पड़ी कि हमारे कमरा के बच्चा नहीं आया, तुम छोड़ के देख लियो, तुम खुदा ही ने छोड़कर जब वो आंखें फेर दे हमें देख। ऐसी ने क्यों करे कि बाबा खा जाए, हमारे बाल बच्चे नहीं खाता। अब ने कर चुका कि बाबा खा जाए। एक संत बोले नहीं, भगवान ने ऐसे आंखें बंद करी। भगवान ने सोची कि मां को काम है जन्म देवो, और जब मां बन के आई है हमें मार गई, ऐसी नारी को कामों देखे। एक संत बोले नहीं नहीं, कारण दूसरा है। बोले का? भगवान ने ऐसे आंखें बंद करी। भगवान ने सोची कि कैसा भी पिला तो रही दूध, सुजा हमारी बन जे मां, तो जो जहर पिलाने वाली को अगर हम मां की गति देंगे तो देव की और यशोदा को कौन सी गति दें? भगवान ये विचार में लग गए। एक संत बोले नहीं नहीं, बात जाए आए। भगवान ने सोची अगर हमने पूतना से नजर मिलाई
ऐसा न हो कि हमें प्रेम हो जाए। कैसे भगवान की नजरों में है जादू, जैसे नजर मिला भर दे में भगवान समझ लियो बोगाओ काम से। सो भगवान ने सोची ने नजर मिले हैं ने प्रेम हुई है। एक संत बोले नहीं नहीं, ऐसे भगवान ने नजरें नहीं मिलाई, भगवान की नजरों में है काल, जिनकी केवल कृपा भ्रकुटी से समय सृष्टि को न संभलते देखा। भगवान ने सोची अगर हमने ऐसे नजर मिलाई और कभी खो की मौत दिखा गई तुझे भाग ले सुझता रहे ने। एक संत बोले कि ये सब छोड़ो, मेन बात हम बता रहे। बोले का? बोले शंकर जी को खबर या करी नर्मदा के बैठे मोटे महादेव, इतनी वो कौन सो घाटे आए, इतनी कौन सो महादेव पे पड़ गया। हाँ इतने मुत की पेपर नहीं है। एक जैसे राधा कृष्ण को मंदिर आज पेपर गया, हम गए थे इतने पेपर गया, टपर गया, टपर गया भी गए थे आज हम। टपरा का हाथ के टपर गया है पेपर गया, टपर गया राम का। श्री सीतानाथ भगवान की। भगवान ने नेत्र बंद किया और भोलेनाथ से बोले भोलेनाथ। मोटे महादेव बोले कहा है? बोले पूतना मौसी आई है और दूध में जहर मिलाए हैं। शंकर जी बोले सो हम क्या करें? बोले हमारे गले में बैठ जा। बोले काय? बोले तुम्हें है जहर पीवे की आदत, दूध को फिल्टर कर दे, दूध हमारी टंकी में जहर तुम्हारी टंकी में भर ले। पूतना बार बार देख रही मर गया कि नहीं मरा। अब तो भगवान पान करते करते पूतना के प्राणों का पान करने लगे। जा बोली मुंच मुंच माने छोड़ छोड़। भगवान बोले मौसी जाई खराबी है हम में। एक तो को पकड़त ने कहा है, अब पकड़ पाए तो छोड़त ने कहा है, जो मनो गारंटी है। भगवान को जो एक स्वभाव है, एक तो को पकड़ है ही नहीं। अब विशेष करके ये हमारे लाला कृष्ण कैसे को नाव खतरनाक है। जब तुम कृष्ण लिखो तो नेचे री की मात्रा लग जाते, हुक टाइप को कुंदा ऐसा बोरे थे टेढ़ो, बहुत मुश्किल से तो भीतर जाता है टेढ़ो है। अरे एक बार भीतर चलो भर जाए वो कुंदा जाके करेजे में ये सो फंसत है कि फिर निकराओ नहीं निकले, उतना ही निकर है जो अंदर करे जो पटा दे है। छोड़। भगवान बोले मौसी नहीं छोड़ सके, स्वभाव में नन्या। एक बार भगवान घुस गए गोपी के घर, बहु हती सास हती ने भगवान ने मटक जा उठाई, वो खान लगे मक्खन। बहू आ गई और चुटैया पकड़ ली लल्ला की दारी के, 13 रोज का मक्खन खा जात और हमारी सास हमसे लड़त। आज तो हम कोई बांध हैं, खम्मा के ले गई, अब उस गांठ लगाना तो नहीं बने। भगवान बोले इतनी बड़ी हो गई कोई बांध वो नहीं आए। गोपी बोली कन्हैया तुम बांध ले। भगवान बोले पूरे घर के बछेरू हम ही तो बांध। तो गोपी बोली हमें सिखा दे। भगवान बोले आओ सुखो एक खम्मा के करो खड़ो, 2 ही हाथ करे पीछे, बोले ऐसी रस्सी डारो, ऐसी फूंद लगा दे। सीख गई। बा बोली हाओ, बोले अब छोड़ो। भगवान बोले हमें छोड़ वो नहीं आए, बनी रहो हम घरे चले। तो भगवान को सिर्फ पकड़ना आता है, भगवान को छोड़ना नहीं आता। पूतना भगी कन्हैया को लेके, भगवान ने ऊपर जाकर प्राणों का पान कर लिया, पूतना की गति हो गई। 6 कोस की हती रे, 6 कोस माने 18 किलोमीटर। बात तो जा तो कराई के ठेमी में न गिरी, न नरसिंहपुर तक की बराई चपटी हो जाती। बताओ अच्छा 18 किलोमीटर ना गिरती तो 12 न चपट। तो ये जो कया गोटे गांव ना है। पूतना को भगवान ने गति प्रदान कर दी। ये पूतना कौन थी? गर्ग संहिता में लिखा है बलई परम भक्तस्यो सुतायई बामनो हरि मनोरस्ते भूयान यस्य वरम ददातु में। राजा बलि की बिटिया आए रत्नमाला, आनंद रामायण पढ़ी हो तो में लिखो है मंथरा, और आदि पुराण पढ़ लो हो तो में लिखो है जा चारुमती नाम की ब्राह्मण की कन्या थी। 3 प्रमाण मंत्र पूतना के हैं। वसुदेव जी आए रे, नंद बाबा से मिले। अब वसुदेव जी बोले कि नंदराज जल्दी लौट जाओ गांव, लगता है तुम्हारे गांव में कुछ उपद्रव होवे बारो है। पूतना मराई गई थी। नंद बाबा आए, एक ग्वाल से बोले काय रे जब पूतना कैसे मरी हुई है? एक बोलो बाबा अपने कन्हैया को लेकर भागी हुई है, सो पांव में ठोकरा घल गई। नंद बाबा बोले काय रे दारी के, अगर एक पांव में ठोकर घली होती तो जब मुंह के भर गिरती, या तो डरी सीधी, ठोकर में नहीं मरी। एक बोलो फिर कैसे मरी? नंद बाबा बोले का भाव हुई है?
जब हमसे बसदेव जी ने कही कि तुम्हारे गांव में उपद्रव होने, हम तो तब से ये कई चीज समझ रहे, बोले का कि संकट से हनुमान छुड़ावे, अमन क्रम बचन ध्यान झूलावे। हमें तो लग रहा है खो हनुमान जी ने मार दो। नंद बाबा ने इतनी कई जनों एक बोलो हाउ बाबा, जब जब पूतना मरी, जब हमने एक बंद राखो भक्तो तो देखो तो अच्छा कछु कछु हुआ था तेरे बीच में बोले तुम कछु बतिया जो बे तो बीच में बोले हैं सब जाना। हाँ, एक ट्रेन में दो आदमी लड़ पाई, एक के लगो हम तुम्हारे मुंह में 32 ही झरजे तुम्हारे, सो दूसरो बोलो हम तुम्हारे मुंह में मार हैं, सो तुम्हारे 64 झरजे 64, सो तीसरो बोलो काय दांत तो 32 हो, तुम 64 कह रहे। वो कहने लगो हमें पता है तो कि तुम बीच में बोलो, सो हमने तुम्हारे भी जोड़ लाए कि हम दो ही जनों के झरा दे हैं। आदत में रहते ना कछु को। पूतना के टुकड़ा कर करके जलाया गया, पूरे गांव मेरे मायूसी छा गई। अच्छा जैसे अच्छो काम हो रहा हो और कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए तो फिर वो मन नहीं रहते। गांव को ने कई बताओ रे हीरा सो बुलगुआ चल रहा हो तो जब दुष्टा पूतना आई और इन्हें सब सत्यानाश कर दो। गांव को ने सोची बुलगुआ तो चालू करवा है जैसे बने। 6वें दिन पूतना मरी, 7वें दिन वो जलाओ गाओ, 8वां दिन कौन परो बुद्ध। 4-5 जने गए, यशोदा जी बैठी थी, नंद बाबा तो चले गए थे खिरका। 4-5 गांव के गए, बोले मैया बधाई हो। यशोदा जी बोली काय की? बोले तुम्हारे लड़का के जन्मदिन की। यशोदा जी बोली कार्य कैसे जन्मदिन आज है? गांव के बोले तुम्हारा लड़का कौन दिन भाव तो? यशोदा जी बोली बुद्ध को भाव तो बोली आज बुद्ध ही है। और यशोदा जी बोली ये भज्जा तुम्हारा भगवान भलो कर, मैं तो टेंशन में मोड़ा को जन्मदिन और भूल गई। चलो हलवा पूरी बनन दो। अच्छी हलवा पूरी बनन लगी, गांव भर को भंडारो। शाम खुआए नंद बाबा। बोले का यशोदा आज जो भंडारो काय को हो रहा हो? बोले बाबा आज अपने लाला को जन्मदिन है, आज बुद्ध है। नंद बाबा बोले पनवेसरी महीना में 4 परत हैं। और यशोदा बोली गांव को ने तुम्हें बना दो। अब ध्यान रखियो 15 दिन भरे गांव भर के फिर जुड़ गए। नंद बाबा घरे ने थे, बोले मैया तुम्हारे कन्हैया को जन्मदिन की बधाई। यशोदा जी बोली आज ने बना पे आज बुद्ध है, तो समूहार है। गांव के बोले स्वामी ने कवे कही के बुद्ध है। बोले फिर काय को जन्मदिन? बोले काय मैया अपनो लल्ला कौन तिथि में भाव तो? यशोदा जी बोली 8 है को। बोले आज 8। यशोदा बोली तोरे भगवान भलो करे भज्जा में मोड़ा को जन्मदिन भूली जा रही थी। बनन दे हलवा पूरी, फिर भंडारे होने लगे। शाम को नंद बाबा फिर आए, का यशोदा आज का है? यशोदा जी बोली आज नहीं बना पाओ गांव को ने, आज तो असली को जन्मदिन है। का है? बोले आज 8 हैं। नंद बाबा बोले पनवेसरी महीना में 2 परत हैं। यशोदा जी बोली फिर खा गए गांव भर के। अब हम ध्यान रखें 27 दिन भरे गांव भर के फिर जुड़ गए। मैया लिया तुम्हारे लल्ला को जन्मदिन की बधाई दे दें। यशोदा जी बोली आज है ही नहीं, ने 8 आए ने बुद्ध आए। गांव के बोले हमारे ने कब कैसे? वो तो मैया हमारे गए थे पंडित जी के, ऐसा ही चर्चा हो रही थी। पंडित जी के लगे आज रोहिणी नक्षत्र है, मैया अपनो लाला कौन देना भाव तो? यशोदा बोली रोहिणी नक्षत्र और ये आज का असली जन्मदिन। आ तो और खर्च करो 10-20 गांव के बुलाओ। शाम को नंद बाबा फिर आए, 50 गांव को भंडारो। आज का है? बोले आज असली को जन्मदिन है। का? बोले आज रोहिणी नक्षत्र है। नंद बाबा बोले पनवेसरी साल में 12 परत है। यशोदा जी बोली फिर ठगला गांव को ने हमें। अच्छा लगता है नंद बाबा को और यशोदा को भी कि ब्रजवासी किसी ना किसी बहाने से कन्हैया का जन्मदिन तो मनाते रहते हैं। पूरा गांव नाच रहा है कि जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी में रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी में रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी में रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी में रंग काला। करो तना कोशिश करूं जो चामरो आ जाए कछु काम में।
जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी में रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी में रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी में रंग काला। हरि बोल। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। हरि राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। काली सेवा करते हुए डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर इते आओ कल्याण। पापा नहीं पिताजी इते आओ। आ जाओ कमेटी वाले, नचले तो ना भगवान के दरबार में। बोलो राधे 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 राधे, 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 बोलो राधे राधे। राधा रानी सरकार की जय हो। भगवान ने पूतना को गति प्रदान की। तनवर भराव से बनावा, आज बहुत तकलीफ सी रही है, तना दम सी देव। राम राम राम, तना टेबल बड़े देर से आ रही है आवाज। राम राम। इसके बीच में भगवान ने सक्तासुर का अंत किया, उत्तराव्रत को मारा। भगवान 1 वर्ष के हो गए। अब भगवान का नामकरण होना है। भागवत जी में लिखा है, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः। वृषणी वंश के कुलगुरु गर्गाचार्य जी आए। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, तुम हमारे कन्हैया को नाम रख दे। नंद बाबा ने जब कहा तो गर्गाचार्य जी बोले कि सुनो नंदराज, नाव तो हम रख दें, हमें कछु दिक्कत नहीं है, पर हमें आए वसुदेव जी के कुलगुरु। और कंस को पहले ही शक हो गई कि जो देवकी को 8वां गर्भ आए, और कहूं हमने नाव और धर दाओ तो पक्को हो जाए। अब तुम कौन काम हल्के करत नहीं है, तुम 20 गांव के आदमी जोड़ो हो नाव धराई में। नंद बाबा बोले हमको पता नहीं, परंतु तुम तो गौशाला में उधर देना। सबसे पहले नाम रखा गया रोहिणी के लाला का। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुण। नंदराज, इसमें बल अधिक होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा।
एक गर्भ से दूसरे गर्भ में गया है, इसका नाम होगा संकर्षण। ये अपने भैया से बड़ा प्रेम करेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा दयाल। अब नंबर आया भगवान के नाम का। क्या लिखा है कि बहु आसमान में कितने तारे हैं इसकी गिनती हो सकती है, पर तुम्हारे लल्ला के नाम कितने हैं इसकी गिनती नहीं हो सकती। भगवान कहते नाम है, तुम्हारे हिसाब लगाते जो अपन तो है कच्चे। जब सैया पृथ्वी बनी है, शेषनाग रोज भगवान के 1000 नए नाव बनाऊ थे, ऐसा भक्तमाल में लिखो है। डेली 1000 नए नाव बना के और उनकी पूजा करा थे। आज तक शेषनाग ने पुराने नाव की पूजा नहीं करी। अब तुमने हिसाब लगा लियो कि भगवान के कितनी नाव का है। ठीक, पर नंदराज इस जन्म में बहूनि संतानि नामानि रूपाणी च सुतस्सते। अच्छा, भगवान को नाव का है कुंडली को, कथा तो तुमने खूब सुना। कुंडली को का नाव कृष्ण नाव, कुंडली को नहीं। कृष्ण नाव तो ऐसो है आकर्षती कृष्ण, जिनमें आकर्षण बहुत है भी कृष्ण है, या कृष्ण वर्ण भी होते हैं। भगवान सांवले हैं, ऐसे उनको नाव कृष्ण है। तो भगवान को कुंडली को नाव जो है, ध्यान से सुनियो। पंडित जी हरे बैठे होंगे जो पंडिताई करत हैं। अपन जब महाराज के पत्रा दिखवावे जाओ गांव में, बाल बच्चों होते हैं, तो महाराज हरे उंगरेंगे ना तपन हो लगाते हैं। आदत या परी आदत नहीं परी भी सूत्र रहते पंडिताई के। 4 शब्दों का एक नक्षत्र बनता है और 9 शब्दों की बनत है एक राशि। हम और ऐसे रट लेते जैसे चूचे चोला अश्विनी नक्षत्र बने हैं इनके नाव। लीलू ले लो इनको बने हैं भरणी। ओ बाबीबू इनको बने हैं रोहिणी। ऐसे 27 रट लाए। खट्ट से जो चरण है, जो नक्षत्र है, जो राशि बन रही। तो भगवान को रोहिणी नक्षत्र को जन्म है और दूसरे चरण को है। तो कौन सा शब्द आ रहा हो? ओ बा। गर्गाचार्य जी बोले नंदराज इसका नाम होगा बांके। भगवान कुंडली को नाम का है बांके। और ओली में ने दे रहे थे साते नवाए लुड़के माए लुड़के। गर्गाचार्य जी बोले जो स्थाई कब ने कहूं बिहार करता ही रहे, ऐसे को का नाव पड़ जाए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान तना बड़े भाई एक दिन यशोदा जी को लगो कि आपको जो मैया कह दे तो हमसे। एक दिन यशोदा जी ने उठाई मटकिया। भगवान बोले मैया यशोदा तो ऐसा लगो कि पूरे सुख में लगाई जिंदगी के। अब तो भगवान तोतली भाषा में मैया कहने लगे। 2-4 दिन तो ठीक रहो रे। अब तो भगवान दिन भर पीछे फिरे मैया। यशोदा कहे कन्हैया मैया कन्हैया। एक दिन यशोदा जी बोली ये भगवान पहले बोला तो नहीं, तो अब बोल रहा हूं सो मिट्ठू सुनते करा दिन भर पीछे फिरा। भगवान धीरे धीरे चलने लगे और भगवान 3 साल के हो गए। अपन भगवान को वृंदावन ले चलिए। पहले वृंदावन में ठाकुर जी पहुंचे और वृंदावन बिहारी बन गए। और भगवान ने वृंदावन में जो सबसे पहली लीला की वो थी माखन चोरी लीला। भगवान माखन चुराते हैं। आचार्य शायद बंशीधर जी का ये श्लोक है, उन्होंने लिखा है कि ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम। भगवान ब्रज में रह के मक्खन की चोरी करते हैं। बोले जा कछु बड़ी बात नहीं है, एक तो काम तो अपने घर के मोड़ी मोड़ा कर ले, फ्रिज खोल के मिठाई खा ले। भाई भगवान तो ये सो काम करें जो कोई न कर पाए। तो बोले भगवान दूसरी चोरी कर ले। तो बोले कौन सी? के गोपांगना नाम चुदकूल चौरम। भगवान कभी कभी गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। बोले जो भी बड़ी बात नहीं, एक तो काम तो जो माता जी हरे कर लेते। मेला में सामान देखता ही देखता तो लुका लेते। हाँ जनरल स्टोर पे कभी भीतर 4 बिंदी के पत्ता ले जाए, लौटा के 3 ले आए। और साइकिल बात 3 ही तो ले गए। अब वो जोर से कह भी नहीं पा रहा हूं, भाई थोड़ा रहो करा था ऐसा। हाँ नहीं इतने की नहीं कह रहे, इतना किया कह रहा है। आई दूसरे के गांव की काय खोके। बोले भक्त ऐसे नहीं बैठने जजमान। हाँ अच्छा पालती लगा के बैठो। हमने बता दी कथा में कैसे नहीं बैठने देने को। बड़ी भाव है वहां संगे। अब आज की बात हो रहा है, काली की फिर तो सोरा जाए। ओ भगवान अब ऐसी चोरी कर रहे जो दुनिया में कोई नहीं कर सके।
अनेक जन्मार जित पाप चोरम। जब भगवान का भक्त भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसके कई जन्म के पाप चुरा लेते हैं। ये ताकत किसी में नहीं है। और इसी श्लोक की हिंदी सुंदरकांड में लिखी है कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि तो जन्म कोट अघ नासई तबहि। अच्छा, भगवान क्या चुराते हैं? नवनीत। नवनीत में 3 गुण प्रमुख हैं। एक तो कोमल है, दूसरो शुद्ध है और तीसरो मुलायम है। अगर हमाओ भी जो हृदय मक्खन की तरह कोमल हो जाए, शुद्ध हो जाए और निर्मल हो जाए तो भगवान तुम्हारे मन रूपी माखन की चोरी कर ले जाए। भगवान किसी के मटके का मक्खन नहीं चुराते। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछी कि भगवान के खिलाफ एक केस आओ है कि भगवान चोरी करत है। बोले का चुरात? बोले नवनीत। तुलसीदास जी बोले चुरान दे। तुलसीदास जी की नजर में नवनीत क्या है? बोले संत हृदय नवनीत समाना। जिनका हृदय कोमल हो जाएगा भगवान उसके हृदय की मन की चोरी कर लेंगे। इसलिए उनका एक नाम है मनमोहन। जो मन को मोह ले वो मनमोहन है। भगवान ने वृंदावन में चोरी करी, लीला करी। अब मन सुखा श्री रामा भद्रा नंदा मधुमंगल तुका सबको बुलाए। भगवान बोले रे सुनो, हमारी ऐसी इच्छा है कि वृंदावन में स्कूल खुल जाए। श्री रामा बोलो यार, बड़े आदमी के तो लड़का आओ, ऐसे विचार तो वहां हैं। कितने अच्छे विचार आए तुम्हारे मन में कि गांव में स्कूल खोल लिया, अपन पढ़ लिख लिया। अभी कब से खोल लें? भगवान बोले हम तो कहता आ जाए। बोले स्कूल को कहा ना हो। भगवान बोले बोर्ड तक बनगाओ, शिक्षण केंद्र वृंदावन। श्री रामा बोले फिर पढ़ गए। बोले ग्वाल बाल चोर प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन। बोले में कहा सीखे हो? भगवान बोले चोरी कर सिखाए। मन सुखा बोलो दारी की अच्छी आदतें सिखाजे, गांव भर के मोड़ी मोड़ा बिगाड़ पे फिर रहा। भगवान बोले अच्छा क्या बताओ तुम्हारी तगैया कितनी है? श्री रामा बोलो 250। भगवान बोले देख रहा 1.5 हड्डी को जो लग रहा ग्वाला, अरे 250 गंजों को मालक तो जो लगे कि हाउ दूध घी खाते। भगवान बोले एक बात बताओ, मेहनत करें वृंदावन के ग्वाल और दूध दही खावे कंस के लाल, जो कहां को नियम है। अपन मरे जा रहे गंजे चरा चरा और जितना दूध दही हो रहा हो सुबह कंस कहीं जा रहा हो। भगवान बोले आज से एक बूंदा बाहर रहने हो जाए, इतना ही खा ले, नहीं खा पाओ तो जमुना जी में सिरा दे। मन कंस कहने जाए। मन सुखा बोलो तो स्कूल को प्रधान अध्यापक को रहे हैं, मने टीम को सरदार को बन। भगवान बोले अपने अपने घरे करो आज चोरी, आज जे को बच के न करे आवे कल वो सरदार बना दो जे। सब अपने अपने घरे गए, सबने चोरी करी। दूसरे दिन सब इकट्ठे भय, कोनों के पांव सूजे, कोनों की पीठ सूजी। अच्छे घरे घरे पकड़े गए। माँ से आए भगवान बोले सुनाओ। अरे श्री रामा बोलो भारी मारो रे मतारी ने मुझे रात में। मन सुखा बोलो हमारे बाप ने उल्टो लटका दो। मधुमंगल बोलो हमें खावे नहीं मिलो कल से तुम। भगवान बोले अपन तो बचे आए रे। बोले कैसे? बोले आज ही सवेरे की बात, मैया गई पानी भरवे, अब मैंने उठाई माखन की मटकिया, अब पूरे के मैंने हाथ डाल के मुंह तक तो ले ही गए खावे, पीछे से मैया ने हमारी चुटाइया पकड़ ली। हमने सोची शुभ लगा दी, पहली बेर चोरी करी और पहली बेर फंस गए। श्री रामा बोलो को बहुत घले होंगे कन्हैया। भगवान बोले आ गए सुनो पर अपनी बुद्धि। मैया ने पकड़ी चुटाइया और हमने करो रोबो चालू मारवे के पहले। यशोदा जी बोली रोका रहे। भगवान बोले मैया तुम हमें चोर समझ रही हो। यशोदा बोली हमें चोर का है समझ, तुम तो हरिश्चंद्र आओ, तुम तो सत्यवादी भाई हो हमारे थे। भगवान बोले हम जान गए तुमने हमें चोर समझ लो। मैया हम चोरी नहीं कर रहे। फिर भगवान बोले काय मैया, एक हफ्ता पहले नंद बाबा वृंदावन गए थे, मथुरा गए थे। यशोदा बोली हाउ गए थे, हम होते सोने के चूड़ा ले आए थे। बोले हाउ ले आए थे। बोले उनमें हीरा लगे थे। हाउ लगे थे। तुमने कल हमें पेराए थे। यशोदा बोली जा पंचायत काय कर रहा है, तुम तो जा बताओ कि तुमने जब मटक गया कैसी उतारी। भगवान बोले पूरी तो सुन ले। मैया हम खेल रहे थे बाहर, सो सूरज की लगी किरणें, सो भी हीरा हो गया गरम। अब तुम घरे हती ने हाथ गरम हो रहा हो तो सो हमने दही के मटका में डुबोला। यशोदा जी बोली काय लाला इरे जो मोह सोई तपरा तो पूरा छबो। भगवान बोले मैया जब की ओठों पे चिंटी आ गई सो वो को भगाए में छबका खाओ नहीं। यशोदा जी तो जान गई ठीक है कन्हैया चोरी ने करियो। भगवान बोले काय कर है चोरी। भगवान बोले रे हम यहाँ से सूरज आए,
श्री दामा बोलो मान गए रे कन्हैया तो चलो तुम सरदार। अब भगवान सरदार बन गए टीम के। चोरी कौन के करने? बोले प्रभावती के। एक प्रभावती नाम की गोपी है, यशोदा से तना मन मटक चल रही है। अच्छा एक बात है रे, इन माताओं में कहूं दोस्ती हो पाए इनमें इतनी खतरनाक होत है कि फिर जी एक दूसरे के बिना रह नहीं सके। इनके घरे कड़ी बने हैं तो बगल वाई के जरूर जे, उनके मायके से पापा रहे हैं तो उनके जरूर ले जाए। कथा में भी संगे जा रही हैं और कहूं लड़ पाई तो इनको भगवान नहीं समझा सके। ये चार काम बहुत कठिन है रे। जे को कर ले उस हाथ उठत जो हम जो सोने को चूड़ा दे दे, ब्यास गद्दी से केरा दे दे, ये को उन्हें देवे। चार काम जे को कर ले उस जो चूड़ा ले रख जो ने को है मुझको है रे मनो हम दे दे हाथ धर भगवान के सामने केरा दे दे। जे को कर ले उस हाथ उठत जो। पहलो काम हाथी को आध घंटा के लाने ओली में बैठाने हैं। कौन को जाने चूड़ा बैठाने पर पहले आध घंटा। दूसरो काम मच्छर को एक जोड़ी कपड़ा सिलवाने हैं। तीसरो काम चिंटी के ओठों पे लिपस्टिक लगाने हैं। हम पगल आया है रे कितना बड़ा चूड़ा दे दे बता। और चौथो काम घर की घरबारी को समझाउने हैं। एक ने हाथ नहीं उठाया। अरे काय को लगे दादा हमें बता रहे तुम हम सागरे तो रे समझा नहीं पाए। हमने समझा रहा है कम से कम विदेश तक हुआ है। हम पूरी दुनिया को समझा रहे दिन रात। वो घरे जाके हम समझ जाते कि को किल में पढ़ रहा हो। पंडिताइन जी ऐसी कैसो हम क्या था अपन जाना था कि तुम्हें हम समझाने पे इसे तुम जो कहो वो ही सांचो है। हमारे तो दुनिया भर की आज समस्या लेके ऐसो है ऊसो है। हम सोचते हम कौन के जाए को नहीं समझा सके दद्दा इनको कि समझ जाओ। अरे राम है तो भज अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। कल की और है बात कल बताए हैं हम पूरों को हिसाब हो 7 दिना को ध्यान रखिए कल की कथा में। हाँ पूरे हिसाब या होने अबे तो जो के कल का वाव ना तुमने। तो प्रभावती की और यशोदा की मनमटक चल रही थी। भगवान बोले प्रभावती के चोरी को चलने आज। अरे प्रभावती को लग गई खबर के हमारे घरे चोरी होने। उन्हें पूरे गांव की महिलाएं बुला के अपने घर में छुपा दें। ये कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ हैं और गांव भर के सामने यशोदा के घरे ले जाए। गांव भर में भारी बड़ी नाक की बनी हो, फिर लंबड़दारन बनी और मोड़ा चोरी कर कर खा रहा हो। पूरे गांव की छुप गई बाखर में। श्री दामा गौ बोले सरदार। भगवान बोले कहा है? बोले चोरी कैंसिल। भगवान बोले कहा है? बोले सिंह को बंधो है बहुत ऊपर। भगवान बोले तुम सरदार को देख रहा है कि सिंह के खो, चलो हमारे संगे। सब गए। भगवान बोले पहले 6 घोड़ा बनो, 6 पे 5, 5 पे 4, 4 पे 3, 3 पे 2, 2 पे 1। हम तो रसी को सुगवाल बाल बन गए घोड़ा। भगवान चढ़े और जैसे ही सीके में हाथ डालो वो पूरे के मटक के छीन नहीं पाई। भगवान वो प्रभावती बोली पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तेरे नीचे के घोड़वा नहीं गए, पूरे घोड़वा भाग गए जितने हाथे। अब भगवान लटके सीके पे। प्रभावती बोली नीचे उतर। भगवान बोले हमें नहीं उतरने तो अच्छा लग रहा। अब भगवान ने सोची उतरे और कोटे उतारने चाहिए। भगवान बोले जब हमने कह दी कि हमें झूला झूले में अच्छा लग रहा हो, जैसे तैसे प्रभावती ने उतारो। कान पकड़ लिया भगवान का। कैसे आए? भगवान बोले अपनों घर आए स्वागत। प्रभावती बोली अपनों घर। भगवान बोले जो अपनों ही तो घर आए। कैसो? भगवान बोले अगर हमने बता दी कि जो हम आओ घर कैसो आए तो तुम आओ घर बारो नाक काट के भगा दे। अब गांव भर की तुरी जुड़ी थी, सो तुरंत खुसर फुसर होने लगी। जिज्जी का छुबात कहा, मोड़ी मोड़ा झूठी नहीं बोले। प्रभावती ने सोची हमने जाको लड़ गया और पटक लेंगे, बदनाम और भाई जाता गांव भर में। तुमने कैसे कही जा कि हम आओ घर बाओ नाक काट के भगा दे। भगवान बोले मान जा, न समाज के पानी तक ने पी है छान के, पानी ने पी तुम्हारे हाथ को। गांव की बोली जिज्जी बात बड़ी कहा। अब भाव गांव भर में हल्ला। अच्छा एक बात है रे, इनको कछु बात बता भर दे, इतने जल्दी कोनो मीडिया फैला नहीं सकता।
अच्छा इनको पूरी तो खबर रहे थे जब जो को की नाय की माय कर पता क्या कहते दीदी उनने तो कसम चढ़ाई थी कि को बताइयो ने तुम तो घर की आओ। अच्छा कसम भी याद रहती अपन कहने नहीं बोलो गलत कह रहे हमसे नाराज हो जो ने ये दुष्टन ने शराप दी है कि माताओं के पेट में बात पचा ही नहीं सके और हम तोरी भी महाराज आए कहो तो हमें नहीं से कुआदा नहीं जी कह जा बात अब भाई एक भजन तुमने सुनी हो भर हल्ला कर को गज्जू तुमने गज्जू हमारे संग एक भजन है तुमने भी नहीं भजन बंद कर दे पी एक भजन गाओ जिस भजन में राम का सुनी हो तुमने बिटिया भी कितनी प्यारी हो उसे घर 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 घुमाना ना चाहिए ना भाई भी कितना जोर से गाओ ना आवाज नहीं कर रही कोई लड़वे की कह देते भाई भी कितना बेरी हो रात छुपाना ना चाहिए अब ध्यान सुन पत्नी भी कितनी प्यारी हो फिर क्या कर जाइए पत्नी भी कितनी प्यारी हो क्या गा रही पत्नी भी कितनी प्यारी हो से भेद बताना जी कह रही ना चाहिए जब जा बात तुम जानत हो तो घर वाले की घुटकी खुकाए को लूम जात के बात बताओ जब जानत हो तो नहीं पूछू करे आदमी के हम खराब बोलत अब जो खुदा ही कह रहे हैं कि पत्नी भी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए बताओ वजह इन्हीं ने कही हम तो चुप हो गए थे तुम्हारे हो पूरे गांव को हेरा प्रभावती बोली कि तुमने जा कैसी कही कि हमारे समाज के पानी छिबो ने पी हैं भगवान बोले चिल्ले आओ ने कान में हो सुन ले अच्छी लगे तो सबको बते भी ना अपन दो जनों में है कि जो घर हमाओ कैसो आए प्रभावती ने कान करो बताओ भगवान बोले तुम हमारी पत्नी और हम तुम्हारे पति प्रभावती बोली देख रही जी हम 65 साल के हो गए और जो 4 साल को कह रहा हूं पति आए कैसे पति हो भगवान बोले रात मैंने गा रही थी तुम कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओम जय जगदीश हरे। प्रभावती बोली वो हम भगवान को गा रहे थे भगवान बोले हम यहाँ हैं प्रभावती बोली हमसे मजाक न करियो भगवान बोले तुम मजाक की सोई लगा बोले काय बोले तुम्हारे दो ही बहने एक ही गांव में हो बोले हाओ बोले तुम्हारी दीदी भी तो गा रही थी रात में कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति हम तुम्हारी दीदी के पति तुम्हारी जीजा ने कहा है हंसी मजाक कर ली प्रभावती बोली हम पते हैं तुम्हें अब हाथ पकड़ा चलो आज तुम्हारी मां के पास ले चले मैया के तो चोरी आज ये बात है भगवान बोले प्रभावती ये कान पकड़े आज भर छोड़ दे अब नहीं कबाऊ नहीं चलो वो तुरी हाथ पकड़ के ले गई भगवान ने सोची अब तो गड़बड़ हो गई आज पहले दिन शुभ बिगड़ा था शुभ भगवान ने एक सुसर की आवाज बनाई वो खांस दाओ इन्हें सोची दादा आ रहे हार से सुने तो मुंह ढांक लो सामने आ रहे थे प्रभावती के बे नहीं समझे बे आजकल तो रे जीवन सुनो ये मोबाइल में लोग घर के लगी है जीवन पापा कहने लगी पिताजी आओ कहो घर वाले से पिताजी कहने लगे पिताजी कौन है कहाँ है पिताजी कहाँ है कल्याण सिंह ये पिताजी अच्छा बताओ अच्छा जो पापा कहते तुमसे कहेंगे ये मोनी मोनों से कहा कहते हैं पापा से पूछ ले रोटी क्या हो तुम पापा आओ इनके तुम्हारे कहा है कर रहे तुम खुदा ही मम्मी कहते हैं इनसे अच्छा कहूं बाहर से फोन लगा के कहा कहते मोनी मोनों से मम्मी से बात करवाओ अको मोड़ा कह दे पापा हम आई के तुम आई ये मोबाइल में लग जाए लोग हरियारे घर वाली बन गई मम्मी और घर वालों बन गए पापा सामने आ रहा हो तो प्रभावती को पति भगवान बोले प्रभावती जो हाथ कब से पकड़े हो जो छोड़ दे जो पकड़ ले तकलीफ हो रही प्रभावती नहीं समझी दे
भगवान ने खुद को हाथ छुड़ाओ तो घर वाले को हाथ पकड़ा दो। अब जब खचूरत पहुंची यशोदा के घर, अब बाहर ऐसे चले आनी, ए यशोदा बाहर निकलो। यशोदा आई सो यशोदा को हंसी आ रही कि खुद के घर वाले को पकड़े, मुंह मोड़ा को नाव लगा रही। यशोदा बोली परमेश्वरी बैठ तो जा, बैठे में नहीं आए। और ये सोची आज हम एक की दो लगे हैं। क्या कह रही है कि एरी यशोदा सुनो घनश्याम की, फाड़ दई मोरी सुंदर साड़ी, और 4 दिना नहीं मोले लए भय, याने तागे तगा कर डारी। हा हा करूं तोरे पांव परूं, रोक ले मैया जो लाला अनारी। प्रभावती बोली समझा लीजो। और जैसे यो को देखी कहने लगी तुम, मगर वो हल्ला ना करके थेमी में 50 गांव को आदमी जुड़ो, तू पूरे गांव में हमें खचोरत फिरी। अब कल खुशियां ने पूछे के कारे बहू काय खचोरत फिरी, तुम का के जनो भीतर से भगवान ने करे आए आंखें मीड़ा, मैया ए मैया काहे लल्ला, मैया हम सो रहे थे, सो हमें प्रभावती सपने में डरवा रही है। बाकी समझ ठोक रही कि कबे ने सो लाओ, कबे ये को सपनों का, कबे हमने डरवा दो। अब भाई तो हम पकड़े थे, तेरे घर वालों तो यहाँ सो भागो, गांव में आज नहीं लाओ, वो तो बराई के बगल में टपरिया बना के ले रहा कि अब काम वो लेके जाए ठेमी में। गांव के पूछे कारे बहू काय खचोरत फिरी, तो का के भगवान सूर्य की लीला को पूर्ण किया। एक अच्छी लीला आज निकाल रहा हूं, इसलिए अब बाकी कथाओं को पकड़ ली। भगवान ने यमुना जी में से कालिया को निकाला, गिरिराज पूजन कराया, जितने भी कंस के द्वारा भेजे हुए दैत्य थे उन सबको गति प्रदान कर दी। हमारे ठाकुर जी 7 साल के हो गए, बीच की लीलाएं भागवत जी पूर्ण करें। 7 साल के भगवान हुए। अब भगवान के जन्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण के जन्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण के जन्म का प्रमुख उद्देश्य, ध्यान से सुनना, गौ सेवा। जब कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो आने के पहले वो अपना मैंडेट देती है, अगर मैं इस बार सत्ता में आया तो इतने इतने काम करूंगा, अभी करें चाहे बिल्कुल नहीं करें, पर वो तो आता ही है कि हमारी सरकार बन तो हम जो कर दें वो कर दें, ये सो अब करें नहीं करें। काश नेताओं को नहीं दे ठिकानो कि नेताजी गए गांव में प्रचार करवे, गांव भर से बोले कि इस बार अगर आपने मुझे मंत्री बना दिया तो आपकी हर मांग पूरी होगी। एक दादा बोले कि मालक 5 साल पहले भी आए थे, फिर नहीं दिखाने 5 साल में अभी आए। नेताजी बोले गलती हो गई, पर इस बार वादा करते हैं तुम्हारी जो मांग होगी मैं पूरी करूंगा, बताओ क्या चाहिए गांव वालों को। एक दादा गए, बोले भैया और तो सब व्यवस्थाएं हैं गांव में, एक ही दिक्कत है, गांव में मरघटा नहीं है, अच्छो बरसात में दिक्कत होते को उमर मरू जाए जलावे, सो तुम तो एक तो काम करवा दियो कि शमशान घाट को जीर्णोद्धार। अब नेताजी खुश होगा कि गांव तो एक तरफ आया होगा हमारी तरफ। एकदम कहने लगे अगर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे कुछ मांगा है, ये मेरे पिताजी जैसे हैं, और अगर मैं इस बार मंत्री बना तो दादा की इच्छा है कि गांव में मरघटा बने, मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपके घर घर में मरघटा बना के छोड़ूंगा। अब बताओ, खबर ही नहीं रही कि हम क्या कह रहे हैं। तो जब कोई भी सरकार आती है तो उसके पहले सरकार का मैंडेट आता है। तो जब मेरे राम जी त्रेता में आए तो क्या मैंडेट आया? राम जी ने कहा, कही थी कि हम आए तो 4 काम करे हैं। कौन? विप्रधेनु सुर संत हित, 4 ही है ना, लीन मनुज अवतार, 4 काम करेंगे हम। राम जी ने 3 काम करे, पर चौथा नहीं कर पा रहे, उनको करने हैं पर कर नहीं पा रहे। काहे? गौ सेवा नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं कर पा रहा। ईमानदारी सुनो, जैसे कोनो मंत्री मिनिस्टर को लड़का बंगला पे अपनी गाड़ी धोने लगे तो धो पे, वो तो सवेरे से 25 जने भेज जा तेल डाल के मुंह में, भी अपनी साइड से पहुंच में भज्जा को तो लड़का आया। बताओ, कोनो मंत्री को मोड़ा चमचों के पीछे, जी चमचैया जो उठ के गदबा देना है भोंसरा से। तो जब एक किसी 5 साल का कोई मंत्री मिनिस्टर बने, उसका बेटा अपनी कार नहीं धो सकता, तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा जब गौशाला जाता होगा तो हजारों नौकर दौड़ पड़ते के साथ तुम बैठो, हम कर रहे गौ सेवा। राम जी ने कही रुक जाओ, तो अब अगली बार हम ऐसे बन के आए हैं कि अकेली गौ सेवा करें। और त्रेता में द्वापर की घोषणा देखो,
विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज, अवतार और निज इच्छा। कौन की? राम जी की। निर्मित तनु, हम ऐसी स्थिति निर्मित करे हैं। बोले क्या? बोले माया डायरी में लिख दो मेरा अगला जन्म। बोले क्या? माया गुण गोपाल, अगली बार हम गोपाल बन के जे हैं और अकेली गैया मैया की सेवा करें। अब भगवान को गैये चरावे जाने हैं। यशोदा जी से बोले कि मैया अब हम गैये चरावे जाएं। यशोदा जी बोली कन्हैया इतने आदमी लगे, जरूरत का है? मैया हमारे संगवाए सब जान लगे, हम अकेले बच्चे, मन नहीं लगे गांव में। यशोदा जी बोली ठीक है, शाम को बाबा से पूछें। नंद बाबा से चर्चा भई। कार्तिक सुदी अष्टमी को ब्राह्मण बुलवाए गए, भगवान को तिलक लगवाओ गो, कमरिया दी गई, लठिया दी गई, उनमें कलेवा बांधो गो। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन पढ़ो और भगवान पहली बार गैये चरावे जा रहे हैं। अच्छा, जब आदमी ज्यादा खुश हो जाए तो को प्रेमों के बाहर आ जाता। भगवान इतने खुश थे गैयों की सेवा में कि भगवान को प्रेम निकल के और आगे आगे दौड़ने लगो। जब बात दिमाग से नहीं बैठ रही कि प्रेम बाहर कैसे आ जाए, नहीं ऐसे आ जा, समझ लो हमारी बात बना समझे ना जाइयो। उदाहरण दो ही तरफ को दें, पहले ते को ले। आज रात में तुम तन्ना घरे जाके दियो अपनी पत्नी से, कहियो तुम बहुत दिनों से माए के नहीं गई, पिताजी को ने देखे आओ, बस इतनी कह के तुम सो जाओ। अब इनकी नींद न लग पूरी रात। देखो 4 बजे उठ जाए, पूरा घर को काम कर दें, तुम्हें रोटी बना के धर दें, और 6 बजे तुम्हें फिर जी जगह है। पता है कैसे? सुनो सुनो, उठो तो। अब हम जा रहे हैं और हमने आपको खाना बना के धर दाओ है, खा ली को। एक तो तुम भूखे फिरा थो, हम जा भली रहे, मन नहीं लगोते, चाहिए फिर खबर कर घर बारी की आप फिर खाना खा ली, फिर जहां जाने चले जाते होते हैं। सो नहीं अब जी नाश्ता बनाने लगी, माँ के ले जावे, पूरी बेल रही तो सही बता दो। अब बैठी घरे हैं, पूरी बेल रही, पर इनको मन न करके पहुंच गए माँ के। हाँ, अब जी बैठी बैठी सोचते हैं हम जैसा ही पहुंचे। भाभी कहें दीदी तुम आता ही ना, हम कहें कहा बताएं भाभी, एक तो तुम आई जी जाजी बराई में दे, ऐसा ही सोचा। दीदी हमने तो भाभी दी में तो खूब सोचा था, आज हम जी जाजी को तुम्हारे टाइम नहीं मिला, अब इनके मोड़ी मोड़ों के पेपर अब पूरी तैयार मिल रही हो घर, वो तो बात होने लगी। इतने में अब ख्यालों में भतीजो आ गई, बुआ आ गई, बुआ आ गई, बुआ आ गई, कल आई। सो बुआ ने बैग खोलो, मिठाई को डिब्बा निकाल रही थी, अब इनको खो गई। सो बिल्कुल खोलत करा जाओ में हाथ डाल दो, अब तो हमें कहीं जाना है। ऐसा होत नहीं होत तो बता। अब तना तुमों को प्रेम देखो, अच्छी लंबी हुई बारात, वो अच्छी लगी हुई घूम, फिर आदमी बस में जीप में टिको टिको, पता है कहा सोचा हम तो जैसा ही उतर हैं, सबसे पहले नाश्ता की प्लेट ले हैं, 2 प्लेट रखें, 2, फिर अच्छा पानी पी है, फिर को उसे मिले जो दच का हम बस ही नहीं बैठे, वो तो पानी तक पी ले तो आदमी के। माने हमसे पहले अपनो प्रेम न करके बाहर पहुंच जाते, सीधी बात। आज भगवान भी बहुत खुश हैं, आगे आगे प्रेम, पीछे पीछे परमात्मा। प्रेम गया जमुना जी के किनारे, गोरी सी भोरी सी छोरी पानी भर रही थी, भगवान को प्रेम गाओ और वो चुनरिया में छुप गया। अब भगवान खड़े हैं जमुना जी किनारे, उसने मटकिया उठाई, भगवान बोले कौन हो? उन्होंने कहा तुमने वृषभानु का नाम सुना है? भगवान बोले हाँ, हमारे बाबा के अच्छे मित्र हैं। तो बोले उनकी बेटी राधा। भगवान बोले राधा, तुम राधा आओ? हाँ मैं राधा हूं। तुम कौन हो? भगवान ने सोची तुम अपने बाप से परिचय दे रही थी, तो हम भी हल्के बाप के नहीं, हम भी बाप से परिचय दे। भगवान बोले तुमने नंदराज को नाम सुनो? राधा जी बोली हाँ। तो उनके लड़का को तो जाना थी क्यों? राधा जी बोली अच्छा वो चोर। भगवान ने हद कर दी, प्रेम हमाओ चुरा लो और चोर हमें बना दो। राधा जी ने उठाई मटकिया, महलों में प्रवेश कर गए। भगवान को प्रेम चोरी होगा। अब भगवान लौट रहे हैं और उसी समय वृंदावन में एक घटना घटी। एक नई नई गोपी ब्याह होके आई। पहले अपने तो एक नियम हतो, बहुत बुजुर्ग माताएं बता सकत जा बात, हमारी जब तक दादी मां रही तो हमारे घरे जो काम चलो, पहले होली की आग साल भर घरों में चलती चूल्हे में आग ही राख से दबा देती और सवेरे वही में से जलाती होली की आग। अच्छा पहले
अगर घर की आगी बुझ जाए तो बगलवारी की तरह से ले आते कंडा पे, ले आते बगलवारी की तरह से आगी ले आते। साल साल भर होली की आग चलती थी। आग तो आज भी लगी है हर घर में, पर होली की नहीं लगी। आज हर घर में बोली की आग लगी है कि नहीं लगी है? हर घर में बोली की आग लगी है। भैया भैया से खराब बोल रहा हूं। आज के जितने नए लड़का है एक दूसरे से बात नहीं करा तो गाली दे के करा था, मजाक में करा था। बाप ने अगर रात में तुम 10 बजे घरे आए और तुम बाप ने जब पूछ ली कि काय भैया कहाँ आते अभी तक, तो कहो तुम बाप से बोल वो बंद कर दे। बाप जोर से नहीं बोल पा रहा अपनी औलाद से, काय रे बाप ने जोर से बोल दो तो तुमने बोल वो बंद कर दो। और ये तुम्हारे दोस्त तुम्हें माँ बहन की गाली भी दे रहे फिर भी तुम करे में हाथ डाले फिर रहे। जो दोस्त तुम्हें माँ बहन की गाली दे, जूता पेरे लात मार के मुंह में, वो तुम्हारा दोस्त नहीं। बोलो काय की दोस्ती अगर माँ बहन की गाली तुम्हें होती है? बाप की तुम ऊंची आवाज नहीं सुन रहे और दोस्तों की गाली सुन रहे, बताओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस बोली की आग को बुझाओ। भगवान करे फिर वही समय आ जाए कि होली की आग हर घर में जलन लगे और बोली की आग हर घर से बुझ जाए। ऐसे शब्द ने बोलियो, गोली का घाव भर जाता है पर बोली का घाव नहीं भरता है। पर अगर कभी क्रोध में किसी ने कोई शब्द बोल दिया हो तो उसे भूल जाओ। एक बार एक पंडित जी कथा कर रहे थे, ध्यान से सुनियो। उन्हें एक चुटकला सुनाओ, पूरी जनता हंसी। 2 मिनट बाद उन्हें फिर वही चुटकला सुनाओ, आधी जनता हंसी। फिर उन्हें वही दिन तीसरी बार वो चुटकला सुनाओ, 10% हंसी। आखिरी में उन्हें फिर वही चुटकला सुनाओ, वो उन्हें हंसो। एक आदमी खड़ो हो बोले महाराज ये कई बात तुमने आज 4 बार सुनाई। पंडित जी बोले जा बताओ पहली बार में हंसी आई? बोले आओ। दूसरी बार में बोले कम, तीसरी बार में और कम, चौथी बार बोले बिल्कुल नहीं आई। महाराज जी बोले हम चाह रहे हैं जब तुम एक बात पे बार बार हंस नहीं सकते आओ तो एक बात पे बार बार रोत खाए हो, हमें इतनी बार बता दे। जब एक बात पे तुम बार बार हंस नहीं सकते तो एक बात को लेके बार बार रोते क्यों हो? और एक बात को पकड़ के परिवार को मिटाते क्यों? अरे होगा जो होगा सो होगा, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गया अब उसका पीछा कौन करे? बीत गई सो बीत गई, अब आगे की सुध ले, जो हो गया वो हो गया। तो पहले आग लेके एक दूसरे के घर से जाते, तो वे आगी लेके जा रहे थे। गांव की महिलाएं, वृंदावन की माताएं, और एक दूसरे से कह रही थी एरी बे आवे बारे हो गए, एरी बे आवे बारे हो गए। वही दिन एक नई बहू आई थी, ब्याह हो गए वृंदावन में। उन्हें सुनी कि पूरे गांव में कई आवाज आ रही, बे आवे बारे हो गए। सुजा भी बैठी बैठी बोली बे आवे बारे हो गए, बे आवे बारे हो गए। सुनंद आई दौड़ के, कहा भाभी तो क्या कर रही? अरे बोले दीदी पूरे गांव के कह रहा है कि भाई आवे बारे हो गए। तो हमने सोची ये गांव में ऐसा नियम कहा कि शाम होत हुई और जाके पड़ा हुई। ननद बोली नहीं भाभी, ये गांव में एक जादूगर है 7 साल को, उन्हें ऐसी मोहिनी डारी है, सब पे पागल है समझ लो। 7 साल में पहली बार आंखों से वो झलभाव है, सोचे बिना पानी की ऐसी मछलियां तड़प रही। सब एक दूसरे से कह रहे हैं केरी वे आवे बारे हो गए, बाहर निकले आओ सो देख ले। अरे भाभी बोली 7 साल के लड़का पे पागल, अब पूरे गांव की तना हमें तो पता जो कौन आए। नंद बोली भाभी फांसी लगा के मर जा, नदिया में कूद जा, जहर पी ले। और उस नैना ने मिला जो बोले काहे जे ने उस नैना मिलाए हैं ने तो मर रहा हुआ है ने जी रहा हुआ है, देख रहे तुम इनकी हालत। अरे भाभी बोली तुम हमें बता जो तो। नंद बोली तो चलो छत पे। नंद भौजाई दोनों छत पे गई। अब भगवान को तो प्रेम चोरी होगा, तो मुंह लटकाए चले आ रहे। नंद ने कही देखो बे आ रहे। भाभी ने उताई से नजर गड़ाई ठाकुर जी के चेहरा पे। भगवान निगत गए, भाभी देखत गई देखत गई देखत गई देखत गई देखत गई, भगवान ने कर गए। नंद बोली भाभी क्या होगा? भाभी बोली दीदी तुमने बिल्कुल सही कही थी, ऐसे अच्छे तो मर जाते। बोले काहे? बोले अब तो केवे में भी शर्म लग रही। कैसी? कैसे कहूं कैसे कहूं मुझे लाज लगे, कैसे कहूं मुझे लाज लगे, मोहे पी की नजरिया
मार गई, कैसे कहूँ लौजे लगे मोहे फीकी नजरिया, कैसे कहूँ लौजे लगे मोहे फीकी नजरिया, मार गए। मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया। पिया जीत गए मैं हार गई, पिया जीत गए मैं हार गई, पिया जीत गए मैं हार गई, पिया जीत गए मैं हार गई। ननद बोली भाभी अब का करो, भाभी बोली अब का, अब जो होगा सो देखेंगे, अब तो जो हो जैसो देख ले। बोले का, मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, पिया रे 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 पिया रे। मैं तो पिया से नैना लड़ा, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे। पहला मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, पिया रे 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 पिया रे। मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे। मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे। बहुत अच्छा सार निकलेगा इस कथा का, बस 5-10 मिनट और सुन लो। भाभी गई और कमरे में बंद हो गई, अब भीतर से लाक लगा लिया। भगवान गए घरे, अब भगवान को होगा प्रेम चोरी, तो भगवान को मन नहीं लग रहा कहूं। यशोदा जी बोली कन्हैया छाछ पिएगा? नहीं। दूध? नहीं। मक्खन? बोले नहीं। और भगवान अपने कमरा में चले गए। भीतर से भगवान ने भी गेट लगा लो, और भगवान को मन नहीं लग रहा। भगवान पिछवाड़े से उतरे, और भगवान की एक भाभी है गांव में। भगवान को कौन तकलीफ हो, सो भाभी के चले जा। भगवान अपनी भाभी के गए तो भाभी हो रही थी तैयार। भगवान बोले काय भाभी कहां जा रही? भाभी बोली कन्हैया राधा दीदी के ते आज भजनों को कार्यक्रम है, सो ते जा रहा है। और भगवान बोले हमें लुआ चलो, हम प्रेम ले आऊंगे उते से वापस, हमें लुआ चलो भाभी। भाभी बोली कन्हैया तुमने जा पे? बोले काय? बोले होते आज महिलाओं को संगीत है, पुरुष को तो प्रवेश नहीं है, और तुम महिला बनने पे आओ। भगवान बोले बनने पे? जल्दी बना ले तुम तो। भाभी बोली अगर वे पूछे कि तुमको आओ तो हम क्या कह दें? भगवान बोले कह दियो हमारे मम्मा के कक्का के जीजा के फूफा के समधी की बहू। वे तो ढूंढते रहे हम कहां किया। नाव का बते कह दियो हमारा नाव है श्यामा सखी। आप तो भाभी ने अपने लल्ला को सजाओ नहीं, जब देवर को 80 गज को घूम घुमारो तो लेगा पेरा, बिछड़ी पेरा दई, पायले पेरा दई, मांग भर दई, लाली लगा दई, फूल बांध दो गजरा। कैसो सजाओ पता है? के शीस फूल शीस सोहे, अच्छी बार इकट्ठे करके गजरा बांध दो। के शीस फूल शीस सोहे, फूलन के गजरा, ओ टेढ़ी मांग पटिए पारी, नैनों में गजरा। माथे पे बूंदा बेंदी, कानों में बाली, पाँव में महावर मेहंदी, ओठों पे लाल। कटकर धनिया प्यारी, चटकदार चोली, मटकदार चाल हर बात में ठिठोल। चले चाल कमर लेवे 3 लचकइया, लाखों के करे जेवा पे चल जाए छुरी। बायन में बाजू बंद बरा और बिजुर्रा, अंगरन में पूरन पूरन छापे और छल्ला। ये सो नहीं सजाओ कन्हैया को,
कि ऐसी आई मन हारी, ऐसी कब उन्होंने हारी, जाकी की घर वारी श्याम रे। बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मनहारी। ओ बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी। जड़ी जड़ तारी लागी गोटा की किनारी, नारी बने मनहारी श्याम रे। बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने। भगवान बैठ गए बैलगाड़ी में, पहुंचे। उसने कहा काय की हमने, अलग से बुद्धि काय चला रही तुमने। राधा जी बोली साज कौन सा बजाती हैं। भाभी बोली कि बीणा बजाओ तो बीणा। राधा जी ने बीणा मंगा दी, भगवान मुंह ढाके बैठे हैं। राधा जी बोली कि काय भाभी, जब ते महिलाएं बैठी तो जब तुम्हारी भाभी दोनों मौका ढाके। बोले राधा दीदियों को नाव नाव ब्याह भावसों को शर्म लगा था। भगवान ने सोची कितनी बातें हैं यहां। चलो तो सुनाओ। अब भगवान लाए हैं बीणा, अब तो भगवान भगवान है। अच्छा भाव कहा तो पहली मुलाकात में मन ही मन राधा को कृष्ण से प्रेम होगा और कृष्ण को राधा से। तो शब्द तो निकल रहा है भगवान के, पर लगे ऐसे रहो जैसे राधा जी गा रहे हैं। भगवान ने एक भजन गाया राधा को प्रसन्न करने। कब आओगे जी मारे देश, कब आओगे मारे देश। मुरलिया वाले आय हाय रे सबरिया प्यारे, कब आओगे मारे देश। मुरलिया वाले कब आओगे भारत, मोहनी मूरत सावली सूरत, मोहनी मूरत। घर वाले मेरे श्याम, घूंघर वाले केश। मुरलिया वाले आय हाय रे संवरिया प्यारे, कब आओगे मारे देश। मुरलिया वाले कब आओगे मारे देश। राधा जी बेहोश हो गई भजन सुनकर। जल्दी, हम तुम्हारी भाभी से बहुत खुश हैं, हम अपने हाथ से लेगा चुनरिया पहने हैं। भगवान ने कही बन गई भावे से, हमारी बात हो नहीं पाई। भगवान बोली राधा जी कपड़ा हमने आ जाई पहरे हैं, दे दी हम घरे पहन ले। राधा जी बोले नहीं हाथ से पहने तुमने, तुम अच्छो गाओ, चलो जल्दी बदलो। भगवान बोले हम घरे ले जी, घरे पैर कल है पैर के। राधा जी ने 4-5 सखियों से कही को उठा ले आओ भीतर। अब भगवान चुनरिया से मुंह लुकाए, 5-6 सखियां आई, अब भगवान को उठा के ले गई। राधा जी ने कपड़ा धरे, राधा जी बोली बदल लो, ये तो महिलाएं हैं, काय की शर्म। अब भगवान ने सोची जो तो तुम्हें पता है, ये तो महिलाएं हैं, जल्दी करो। राधा जी ने पकड़ी चुनरिया, दाव झटका, भगवान खड़े। राधा जी बोली अच्छा जो भी करने लगे। अब पहले तो मटकियों में से मक्खन चुराते, आजकल कपड़ा बदल बदल के महिलाओं में बैठने लगे। भगवान बोले सुनो राधा, इतने हम और तुम हैं, हमारा होगा प्रेम चूड़ी, तुम्हारी चुनरिया में आगो सुबह वापस दे दे। हम बोले अभी आए। राधा ने मन में सोची ठाकुर एक ही दिन आप प्रेम ले आए हम, तुम हमारे बिना रहने पाए। अगर हमने प्रेम लौटा दो तो तुम लौटो नहीं, और अगर प्रेम नहीं लौटे तो तुम रोज आओ। राधा जी बोली कछु प्रेम नहीं आओ हमारे पास, कान पकड़ो, आज के बाद सोने कर ना हम बुलाए सबको। भगवान बोले मतलब हम प्रेम नहीं दो। राधा जी बोली तुम कान पकड़ कर ठक बिठक लगाओ, आज के बाद सोने कर। भगवान बोले मतलब प्रेम नहीं दो, तुम ठक बिठक लगा रहे कि नहीं। भगवान बोले लगा रहे। राधा तोरी सो अगर हमाओ प्रेम ने लौटाओ। राधा जी बोली जल्दी कहो कैसे कर। भगवान बोले हम ऐसा ही कर, हम ऐसा ही कर, हम ऐसा ही कर, हम ऐसा ही कर। राधा जी ने प्रेम लौटाया नहीं, इसीलिए राधा जी को भगवान की अलहादनी शक्ति कहा जाता है। प्रेम भगवान को गिरवी धरो है राधा। 5 मिनट का एक भाव और बस बैठे रहिए 5 मिनट। भगवान लौट के आ गए। सवेरे जो वो गोपी ने रात में भगवान को देखो तो उनके बार खोले। नंद गई दौड़ के कहा देख रही है कि दीवार पे एक बहुत अच्छी फोटो बनी है भगवान की। नंद बोली वाह भाभी तुमने तो कमाल की फोटो बनाई, कमाल की फोटो। अब तो वह पूरे गांव में गई कि पांव नहीं बनाए। बोले काहे? बोले वो कारण है का
बोले तार मिलता है और चल चलाती हैं आंखें, सुनकर के नाम उनका उसी इंसान में मुझे मेरा सांवरा सरकार मिलता है। गोपी ने भगवान से कही आत्मा में के लालन एक कही करियो, कन्हैया हम एक काम कर दो। भगवान बोले तुम आओ को बोले आ जाई तुम्हारे गांव में ब्याह होके आए, तुम्हारे गांव की नई बहू। भगवान बोले तो हम तुम्हारे कन्नों कर लगे कि तुम काम करें। बोले हमने तुम्हें देख लाओ है। भगवान बोले हम समझ गए तुम हम पे पागल हो गए हुज्जो, अब तुम जाके हो कि तन्ना हमें 24 घंटा में एक बार दिखा जज्जो। अरे गोपी बोली हम बेनोई। भगवान बोले फिर क्या काम है? गोपी की अड़ी देख लो भगवान से के लालन एक कही करियो, तुम मोरी गली में आइयो ना। ए लाला कल से हमारी गली ने निकल जाइयो। भगवान बोले निकर हैं, सरपंच के मोड़ आया हमारे बाप को आएगा, यही गली में निकर हैं। गोपी बोली तो आइयो तो चुपके चुपके, फिर धीरे से निकर जाइयो। और अगर हमारी गली में निकलो तो दूसरों काम न करियो। आइयो तो चुपके चुपके, अधर अधर बंसी बजाइयो ना। फिर हमारी गली में बांसुरी ने बजो। भगवान बोले उतनी बजे हैं तुम्हारे दरवाजे डरात नहीं है। गोपी बोली बंसी बजाओ तो गाइयो ने, फिर गाजो ने। भगवान बोले सुर भरे आ तो गए हैं, हमको कौन डराता है? बोले तो फिर नचियो ने। भगवान बोले हम तो नाचे। गोपी बोली हमें पता है कि तुम बहुत बड़ी ढीठ हो, की मानत नहीं है, तो लाला एक काम न करियो। बोले कहा के बंसी बजाओ तो गइयो ना, गाओ तो नाच दिखाइयो ना। और नाच दिखाओ जो नंद लाला, तो दिल में मेरे समइयो ना। अब आंखों में है सुजा हालत है, अकूं तुम हमारे मन में और बैठ गए। भगवान बोले अपने मन को समझाओ, हम तो समय है तुम्हारे मन में। गोपी बोली तो सुन ले अब, न करियो नचियो गइयो हमारे दिल में समइयो, पर आखिरी काम न करियो। भगवान बोले कर है। गोपी बोली हम ऐसो कॉल धर दे तुम्हारे बाप ने कर, तुम तो ठीक हो। कौन सो काम और कौन सी कसम धर दे, ध्यान से सुनियो। के लालन एक कही करियो, तुम मोरी गली में आइयो ना। आइयो तो चुपके चुपके, अधराधर बंसी बजाइयो ना। अब बंसी बजाओ तो गइयो ना, गाओ तो नाच दिखाइयो ना। नाच दिखाओ जो नंद लाला, तो दिल में मेरे समइयो ना। ओ कौल तुम्हें बाबा नंद को, तुम्हें अपने बाप की कसम है। अब भगवान बोले हिसाब से बताइए। बाबा बोली अब तो चढ़ाई गई कसम आपका। भगवान बोले बताओ तो कौन काम नहीं करना है? क्या कह रही है गोपी के कौल तुम्हें बाबा नंद को, फिर हमें छोड़ के जाइयो ना। एक तो हमारे दिल में आने जाइयो, और आ जाओ तो तुम्हें कसम अपने बाप की हमें छोड़ के जाइयो ने। भगवान बोले अब जब तुमने कसम धरा दी, हम तुम्हें कब उन्हें छोड़। गोपी बोली यही से हमने फोटो में पाँव नहीं बनाए, जब वो कहूं जाने नहीं हमें छोड़ के। स्वामी ने कमर तक तस्वीर बनाई, और अगर हमने पाँव बना दे होते, अभी कसम भूल जाते तो उठ के नहीं देते। बहू गई सास के, मम्मी हम 2 मिनट तक नंद की छुड़ाए देखे आए। बोले लड़का ब्याह हमारे लड़का से भाव पागल हो गई नंद के लड़का पे, कहूं नहीं जाने। फिर सास ने सोची आज की बहू को भी ठिकाना नहीं है, इनको कुछ ठिकाना नहीं है जी हमारी नई नई बहनें बैठी हैं। कहो दीपावली को नई साड़ी नहीं आवे जो तेल डाल के आगे लगा ले गए। कहो एक बार घर बारो मायके की ना ही कर दे, फांसी पर लटक जाए, ऐसी न मरू करे बेन हरो। बहुत कीमती है जिंदगी। अबे तो सास मुंह चला रही, अकौ तुम सास के डर से मर गई तो तार हो तो है ने, फिर बन हो चुड़े लन। सुपंडा ऐसे कटीला दे हैं, कम से कम सास लड़ भड़ रही। और देखो भैया एक बात कहना है, सबके लाने भगवान लड़बो देवे झगड़बो देवे, पर बिछड़बो न देवे रे। लड़ा तो भड़क तो रहा भगवान वहां सच्चे दिल से पुकारो भर, नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आस में है नहीं खास में है, न विरक्ति में है न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, अगर प्रेम है तो भगवान है। भगवान खुनेटे पे बैठे रे। गोपी बोली कब के आ गए? भगवान बोली जब की तुम रो रही, काय खो रो रही? गोपी बोली हमारी सास ने कही है कि गोबर फेंक दे, ऐसे हम बुलाओ। भगवान बोले अच्छा हम तुम्हारा गोबर फेंकवा भी आए। गोपी बोली फेंकवाओ ने तो भर कर दे, बोझ जाओ उठवा जाके लिए। भगवान बोले हमें कामिल। गोपी बोली तुम जितने बोझ उठवा हो हम उतना ही मक्खन के लड़ुआ दे हैं। भगवान बोले अब ठीक है सौदा हुआ तो पक्का, चलो भरो बोझ जा भरो। गोपी के सर पे रखवाओ। गोपी जान लगी। भगवान बोले लौट के आओ, उतारो बोझ जा। गोपी बोली काय? भगवान बोले हिसाब कैसे हो जाए हमने क्या बोझ उठवाए? भाई तुम 20 उठवा ले, आखिरी में को 5 उठवाए। तो गोपी बोली तुम जोड़ा जा। भगवान बोले हम पढ़े लिखे नहीं, तुम पढ़ी लिखी हो। गोपी बोली हम ज्यादा तो नहीं, हाथ गड़ा हिसाब पक्को है। पहले की जो माताएं पढ़ी लिखी नहीं थी उनके हिसाब बहुत खतरनाक चलते। जैसे अगर कोई कितने से दूध लेती, पता कैसो गोबर की उंगली के दीवार पे मार देती,
फिर को उसे गिनवा लेती, होते हैं सकने होते सियानी सियानी माता जी, अरे गोबर क्यों करके मार देती दीवार पे, फिर को उसे जुड़वा लेती कितने इतना दूध आओ है। भगवान बोले मतलब गोपी बोली सो करो, तुम हमें जितने बोझ जाओ उठवा हो, हम वो में से तन्नक सो गोबर निकाल के एक गुलेरी बना के तुम्हारे मुंह पे चिपका दे, बाद में अपन जोड़ ले अभी। भगवान बोले ठीक। अब गोपी बोझ जा उठवाए और तन्नक सो गोबर भगवान के मुंह पे चिपका देवे गुलेरी। फिर अब 250 गनियों को गोबर और 7 साल के ठाकर इतो सो तो मोह पूरा मुंह चिपकाओ, हाथ चिपकाओ, पाँव पेट पीठ गोबर गोबर लगो, 2 बोझ जा बच्चे और एक जगह भर बच्ची चिपका भी एक आंख। भगवान बोले एक और चिपका दिया तुम जाओ। अब बाद में जो उठे जो बोझ पहले हमारे हिसाब हो जाए, ये गुलेरी गिनी कितनी हो गई। भक्त और भगवान में प्रेम का झगड़ा होने लगा। सास ने कहा कौन है वहां? और बहू बोली कन्हैया अब नहीं बच रहा है, हम हमारी सास आ रही। भगवान बोले चिंता न कर, तो भगवान गौशाला में सीधे लेट का गोबर में तो लिपटे ही थे पूरे। सास आई कौन सा बतिया रहे? बोले हम कौन सा नहीं बतिया रहे। और बोले जो पुतरा, बोले कहा पता मम्मी हम तो बोझा भर के हाथ फटका रखते ना पुतरा बन गओ। सास ने पीठ ठोकी, वाह कितनी होशियार बहुआ मिली, दीवार में फोटो बना ली तो गोबर के पुतरा बना लिए, ये तो अच्छा लग रहा, चलो अपन पूजा करेंगे। तो सास बहू पूजा कर रही है। पता है जब कथा कौन आए? वही दिन से अपने घरे गोबर के गोबर धनिया धरी जान लगी जाए आए कथा धरी जात के नहीं धरी जात दिवाली के बाद वो 2 दिन में धरी जात। दिवाली को पेट बना और गोवर्धन के दिन हाथ पांव बनत इते गोली धरी जात, इते गोली गले पे गोली पेट पे गोली बना बना धरत। वो गोपी की देने आए रे, भगवान कसम में बंधे हैं बाप की कि तुम वृंदावन जाओ चाहे नहीं जाओ, पर साल में एक बार वृंदावन गोवर्धन बन के तुम्हारे घरे जरूर आए। तब से गोवर्धन धरी जा रहा है। आ गई समझ में अब कि ऐसे धरी जात दिवाली के बाद गोवर्धन नाथ। वो एक और है माता जी हरो, जरूरी नहीं जा के तुम्हारे गोवर्धन सबसे बड़े हुए, तुम तो इतने सी बना ली आंगन में, पर बनत जो शुद्ध गज्जा के गोबर के, भैंस के गोबर के गोवर्धन नहीं बना। तुम्हारे जो तुम्हारे घर में जम बैठ गए, तुम्हें कृष्ण की पूजा को फलने में लगा इतने से गोबर, हाँ चाहे इतने से बनत मनो गज्जा के गोबर के बना जो कसम खाली को आ जाए। जे को भैंस के गोबर के गोवर्धन बनाऊ थे वो जम ले भी आओ तो कहा जब तुम पड़ों की भैंसों की पूजा करो तो आ है तुम्हें ले भी गज्जा, और गोबर तो गज्जा को आए, बाकी तो सब मलमूत्र आए जैसो अपनों या सो जानवरों को, सिर्फ गाय का गोबर है। और गो पीछे का लिखो है बर, अगर तुम गैया के गोबर के गोवर्धन बने हो तो जी राधा वर तुम्हें ऐसो वर दे कि तुम्हारी झोली भर जाए, ध्यान रखो। अब कथा को अपन ले चलिए सीधी सीधी। भगवान ने गौचारण लीला करी, फिर भगवान ने क्षीरहरण लीला, महाराज की लीला, फिर अक्रूर जी आए। अब को भागी को ने अब कंस को मार रहे हैं, अजय को भागो वो कंस को सको कहा तो मुख बतावे जा रहे कहा अब हाँ अच्छा मनो ये सो भी है सुन ली कंस मारे जैसो लग जैसू तक इस वजह पे लेने कर जाओ के घर के कम से कम 5-6 तो नहीं होनी है। अब जितने भाग रहे हैं सो जानियो कंस के खानदान के चली काश को सू तक लगे बीमार हो है। अब भागो को भाग रहा हो जी को भाग रहा हो जानियो को सू तक लग रहा हो कंस के घर पे हो 2 मिनट और बैठे रहो दद्दा हरो। अक्रूर जी आए, ले गए, बीच में अक्रूर जी को दर्शन है, रजक का उद्धार किया, नामदेव जी के गए, कुब्जा के गए, भगवान मिले, कुबल पीड़ हाथी को मारा, मुष्टिक चाणू सल तोसल को और धनुष तोड़ा। और कल की बात समझ ले कि अब मोहन ने मम्मा को निपटा दो, मोहन ने मम्मा को निपटा दो। निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? अच्छा तुम्हें बताओ। मोहन ने मम्मा को निपटा दो, कृष्ण ने कंस को मार दो। इतने जोड़ी को राजनीति से हमारी बात। ये की 2 पत्नी हती अस्थि प्राप्ति, भगवान पड़ भी गए, लौट के आए, बस देव की मुक्त पहले ही कर गए थे। जरासंध ने हमला कर दो मथुरा पे। अच्छा जो जरासंध का करे सब मरवा दी, जो घरे भाग जावे। एक दिन बलराम जी बोले कि कन्हैया यही को तो निपटा दे, आज हर महीना आ जाता लड़वे। भगवान बोले दाऊ हमें कोई ऐसे नहीं मार रहा है कि जब घरे बैठ के दुकान चले तो साइकिल पे थैला लटका के फिर वही गायब। जब पूरे राक्षस अपने घरे मार भी आ रहा है, जरासंध को छोड़ दे, जो महीना भर ढूंढा थे राक्षस सब फल वाले सब मरवा दी, जो भाग जाते। जरासंध के रिश्तेदारों को फोन नहीं उठाते रे कि जो हमें बुला के मरवा दो, जो भाग गया। जरासंध जाना तो चाणक्य नीति, वो चाणक्य नीति के थे, ध्यान से सुनियो। पंगत करो प्याली, कहूं को नहीं हो तो हुए, बफर में भी हो तो प्याली खाया, बाद में जाएगा तो झूठो खाए, कुछ मतलब नहीं होते। पंगत करो प्याली, वाहन में बैठेगा बीच में, कहूं से ठुक जाए तो मर नहीं सका, चाहे आगे से एक्सीडेंट हो जाए चाहे पीछे से। हम बर हमेशा जब लंबी चला सो बीच की सीट पे बैठे थे। इन्होंने से कह दी कि आगे तुम्हारे गाड़ी चलाने हमें नींद आते तुम्हें भी आए, जिन्होंने समझ नहीं 5 गुरु जी बीच में काया धरो। अरे बच्चा दिन रात गाड़ी में धरे, आगे से ठुक जाए पीछे से मार जाए, बीच रात में भी चाहिए आते सोते, हमें कि तुम आ जाए आगे।
पंगत करो, पहली वाहन में बैठो बीच में, और कहूं कहूं लड़ाई हो रही हो, सबसे पीछे ठाड़े हो जज्जो, जो लगे लगे, मार काय नहीं लाए, मौका आए तो भगवे में अपन सबसे आए, है ना। और सुन लो, दो जगह अगर प्रवचन हो रहे हो सत्संग, तो बैठ के सुनो, और आखिरी नो सुनो, का पता कौन सी बात अपने जीवन में बदलाव ले आ देवे। और क्या कहूं, नेतागिरी के भाषण हो रहे हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, कितनी अच्छी कुर्सी डरी हो, ठाणे होके सुनियो, का पता कब लाठी चार्ज हो जाए, कौपन को रसोई में बैठ के मार दिया अभी, है ना। भगवान द्वारिका प्रवचन पर्वत पर गए, मानधाता के पुत्र मुचकुंद शिकालियावन को दंड दिया, भगवान द्वारका में कूद गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी का पत्राया भगवान गए हरण किया। दूसरा विवाह भगवान ने जामवंती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा कालिंद्री से, पांचवा नग्नजिता से, सेव्या से, भद्रा से और लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, 16,100 कन्याएं कैद करें, तो भगवान गए और उसको मार के 16,100 कन्याएं ले आए, और भगवान के 16,108 विवाह हो रहे हैं। कल कथा का विश्राम है। कल मेरा एक निवेदन है, जितनी माताएं बैठी हो, आप लोग भी बैठे हो, कल का मेरा 1 घंटे का प्रवचन आप लोगों के लिए नहीं होगा, ठेमी वालों के लिए नहीं होगा, नरसिंहपुर जिले वालों के लिए नहीं होगा, पर नरसिंहपुर जिले में जितने गांव के लोग आ रहे हैं, और जहां जहां की मेरी बेटियां आ रही हैं और बहनें, उनके लिए इस भाई का प्रवचन होगा कल 1 घंटे का। मैं अपनी बहनों से चर्चा करूंगा, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी माताएं हैं अपने अपने घरे। अगर आज तुम अपनी बिटिया खोने वाले आई हो, तो आज हम संदेश हो जाइयो, कहियो बेटा जाने, कहियो वो पीठाधीश्वर के महंत के फलाने के ढकाने के छबलों से, टरालों से, सब लगे आए। तुम अपनी बिटिया से कह दियो कि बेटा तुम आओ, भैया आओ, एक सागर जिले से अपने बिहारियों ने कल तुम्हें विशेष बुलाओ है कथा में, ठीक। कल आप लोग भी आना, जिनको बेटियों से प्रेम हो वो कल की कथा में छोड़ना। सुदामा चरित्र को हम कहें, पर 1 घंटा मेरा बेटियों से, मेरी बहनों से इस भाई का सीधा संवाद होगा। तो कल मेरी बेटियां जरूर आवे, अपनी अपनी बेटियों जरूर ले लियो। और मेरा उद्देश्य बस इतना है, कल बेटियों से संकेत में समझ लेना, अगर माँ बाप की इच्छा से शादी करोगी तो माँ बाप तुम्हारे 36 गुण पंडित जी से मिलवाएंगे, और अगर अपनी इच्छा से करोगी तो तुम्हारे 37 टुकड़े किसी रेलवे स्टेशन पे भी मिल जाएंगे। संकेत बहुत समझ लेना। उस घर की शोभा बनना जिस घर के दरवाजे गाय की पूजा होती हो, उस घर में के चौखट को थूकना भी मत जिसके दरवाजे गाय को काट के खाया जाता हो। अब समझ जाओ कल का प्रवचन मेरा बेटियों से क्या होगा। अपनी अपनी बेटियों को जरूर ले वाले आइयो, आप सब आइयो। और हमारे यजमान विष्णु प्रसाद जी की गृह स्वामी बहुत छोटी है, बहन है हमारी, तुम्हें बेटा कल 4 घरे भीख मांग भी जाने ठेमी में, अपनों परिवार छोड़कर कोई के भी घर खड़ी हो जाइयो, जे के घरे जा हमारी बिटिया आ जाए, तो 1-1 मुट्ठी चावल डाल दियो ओली में, जब तुम मान लगो सुबह पुटरिया बना के मंच बनाइयो, ठीक है जी। उन्हें आदि जने तो चले ही, हमने बजा कहीं ना के कथा बंद हो गई। नौ ठाणे रहो दद्दा हरो, आदमी 5 साल चुनाव में ठाण हो रहे थे, तुम खड़े रहो तन्ना को। तो एक लेन का बजाय भगवान के ब्याह की, आ जाओ यजमान तुम तन्ना भगवान को हरदी लगा दी कि उनको ब्याह हो जाए, नेंग हो जाए, गादी जल्दी एक ले आदि लेन का। अच्छे काम करो, घराती और बराती रुक जा, कैसे भगवान को ब्याह हो रहा हो, सो घराती और बराती रुक जा, और जितने उत्पाती हो भी भाग जा, ठीक। घराती बराती रुको, उत्पाती जाओ, गादी गाना। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दुल्हा सा